आइ हमरा लोकनि चिरस्मरणीय मैथिली आ हिंदी प्रसिद्ध रचनाकार उषा किरण खान जी के श्रद्धांजलि सभा लेल जमा भेल छी। सभागार में एहि सभा में किछु गोटे एहनो छथि जे मैथिली भाषी नहि छथि, तैं पहिल पंक्ति में स्मरणीय उषा किरण खान जी के मैथिली में श्रद्धांजलि अर्पित करैत हम हिंदी में परिवर्तित होइ छी। सबसे पहले उषा किरण खान जी के संक्षिप्त परिचय। मैथिली और हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार पद्मश्री उषा किरण खान, जिनका जन्म 24 अक्टूबर 1945 में हुआ और निधन अभी 11 फरवरी 2024 को हुआ। 78 वर्ष 3.5 महीने के करीब की आयु पूरी कर और लगभग आधी शताब्दी की रचनात्मकता से मैथिली और हिंदी साहित्य को परिपूरित कर उषा किरण खान जी ने अंतिम सांस ली। पार्थिव रूप से वे हमारे बीच नहीं हैं, किंतु उनकी रचनात्मक चीज़ें हमारे सामने हैं। अपनी रचनाओं में उषा किरण जी ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें छोड़ दी है, ऐसे सूत्र हम लोगों को दे दिए हैं जिसको अगली पीढ़ी आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकती है। पटना कॉलेज पटना के प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व विभाग में वे अध्यापिका थी, कुछ दिनों विभागाध्यक्षा भी रही। उनका मूल ग्राम, जिसे मैथिली में नैहर, हिंदी में मैका कहा जाता है, लहेरियासराय, दरभंगा है। उनका विवाह रामचंद्र खान के साथ हुआ, जिन्होंने 1968 से 2003 तक के समय भारतीय पुलिस सेवा में बिताया। उनकी 4 संतानें हैं। सबसे बड़ी संतान अनुराधा शंकर पिता के नक्शे कदम और माता के नक्शे कदम भी चलकर पुलिस सेवा में नौकरी करते हुए एक ईमानदार और जुझारू महिला पुलिस अधिकारी के रूप में और संवेदनशील स्त्री के रूप में अपनी छवि उन्होंने कायम की। दूसरी संतान तुहिन शंकर बेटा, जो पटना उच्च न्यायालय में जाने माने वकील हैं, जिनकी वक्तृता से बड़े बड़े न्यायाधीश भी वहाँ पर उनकी प्रशंसा किए नहीं थकते हैं। तीसरी संतान तनुजा शंकर, जो एक सफल मीडिया कर्मी और फिल्म निर्माता हैं। चौथी और सबसे छोटी संतान कनुप्रिया पंडित, एक स्थापित रंगकर्मी एवं रंग प्रशिक्षक हैं। उषा जी की तीसरी पीढ़ी में 7 पोते पोतियां, नाती नतनी हैं। मैथिली में उनकी अब तक प्रकाशित 8 पुस्तकें हैं। 4 उपन्यास, भामती, सृजनहार, हसीना मंजिल, अनुत्तरित प्रश्न, एक कथा संग्रह कांचही बांस, 3 नाटक फागुन, एक्सर ठार, मुस्कौल बाला और 2 बाल नाटक घंटी से बान्हल राजू, बिर्रो आबि गेल। हिंदी में उनके 4 उपन्यास, 6 कथा संग्रह, 2 नाटक और 5 बाल नाटक हैं। पानी पर लकीर, फागुन के बाद, सीमांत कथा, रत्नारे नयन, ये उपन्यास हैं।
गीली पाक कासवन दूब धान विवश विक्रमादित्य जन्म अवधि घर से घर तक, यह 6 उनके कहानी संग्रह हैं। कहाँ गए मेरे उगना और हीरा डोम शीर्षक के 2 नाटक हैं। डैडी बदल गए हैं, नानी की कहानी, 7 भाई और चंपा, चिड़िया चुग गई खेत, ये 5 बाल नाटक हैं। और एक बाल उपन्यास लड़ाकू जन्मेजय उनके प्रकाशित हैं। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान के लिए भारत सरकार ने सन 2015 में उषा जी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। मिथिला के प्रकांड भाष्यकार, मिथिला कहने से के बजाय यह कहा जाए कि भारत के प्रकांड भाष्यकार वाचस्पति मिश्र के दाम्पत्य जीवन पर प्रचलित किंवदंती पर आधारित उनका उपन्यास भामती के लिए सन 2010 में साहित्य अकादमी सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें हिंदी सेवी सम्मान राजभाषा विभाग बिहार सरकार के द्वारा, महादेवी वर्मा सम्मान राजभाषा विभाग बिहार सरकार के द्वारा दिया गया। दिनकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो बेगूसराय जनपद से दिया जाता है, बहुत दिनों से यह बहुत प्रशस्त सम्मान है, ये उन्हें दिया गया। सन 2012 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा सृजनहार उपन्यास के लिए कुसुमांजलि पुरस्कार और विद्यानिवास मिश्र पुरस्कार आदि से उन्हें सम्मानित किया गया। आज उषा जी हमारे बीच पार्थिव शरीर के साथ नहीं हैं, पर ये सारी रचनाएं उनकी हैं। ढेर सारी चीज़ें अभी उनकी ऐसी हैं उनके घर में जो उनकी चूँकि सुयोग्य संतानों से भरा पूरा उनका परिवार है, जिनके द्वारा वे चीज़ें आगे हमारे सामने आएंगी। मैथिली में कल सविता जी से बात हो रही थी तो और कमलानंद से बात हो रही थी, तो मैंने यही कहा कि उषा जी मैथिली के लिए इसीलिए अप्रतिम रचनाकार हैं कि स्त्री लेखन एक तो मैथिली में बहुत देर से शुरू हुआ। राजकमल चौधरी मायानंद मिश्र की पीढ़ी में लिली रे के साथ, और वह भी स्थिति यह थी कि लिली रे को अपनी पहली रचना कल्पना शरण नाम के छद्म नाम से छपाना पड़ा था। और उषा जी के पीछे लगते लगते शेफालिका जी और उषा किरण जी आई। उषा किरण जी ने मैथिली कथा लेखन में ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया कि आज हमारे सामने इस सभा में भी उपस्थित हैं डॉक्टर नीता झा, मैथिली की श्रेष्ठ कथा लेखिका, और हमारी पीढ़ी में जो भी महत्वपूर्ण रचनाकार आज सुष्मिता पाठक या कि ज्योत्सना चंद्रम या कि नई पीढ़ी में रोमिशा झा और भी बहुत सारी महिला लेखिकाएं इस बीच मैथिली में आई हैं, तो हम यह मानकर चलते हैं कि उषा किरण खान मैथिली में महिला लेखन के पुरखाओं में से एक हैं जिन्होंने मैथिली में महिला लेखन को गति देने में जिनका आगमन बहुत कारगर साबित हुआ। यकीनन हिंदी में भी उनकी रचनाएं ऐसी ही हैं। कुछ उनकी किताबें तो ऐसी हैं जो हिंदी और मैथिली में समान रूप से साथ साथ लगभग 2 महीने 4 महीने के अंतर पर प्रकाशित हुई हैं। उषा जी के संबंध में मैं बहुत अंतरंगता रहने के बावजूद बहुत आवर्ती मुलाकात तो मेरी नहीं हुआ करती थी, मगर जब कभी भी होती थी तो इतनी खुली मुलाकात होती थी। जो उनके स्वभाव हैं वे सारे स्वभाव उनकी रचनाओं में दिखते हैं। उनका कोई भी उपन्यास बहुत मोटा और भारी भरकम, कोई भी कहानी बहुत लंबी और पलरी हुई आप में से किसी को नहीं दिखेगी। किसी ने कोई प्रस्ताव रखा कि उषा जी आप मेरा ये काम कर दें, या उषा जी आपसे इस विषय पर बात करनी है, तो इतनी जल्दी वे बातचीत को
एक परिणति तक ले आती थी कि उसका कोई हिसाब नहीं। वह उनका जो वैयक्तिक आचरण था, यह बात मैं उनकी रचनाओं में भी देखता रहा हूँ। इस समय सभागार में उषा जी के साथ बहुत अच्छे संबंध रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। उनके साहित्य के गंभीर अध्येता भी हमारे बीच बैठे हैं। वे अपनी बात उनके संबंध में रखेंगे। बहुत ही मृदुभाषी और बहुत ही बेबाकी, ये दोनों ही उनके स्वभाव का अंश था। अभी 3 या 4 महीने पहले मैं पटना गया था। मैंने फ़ोन किया कि आपसे मिलने आ रहा हूँ। बोले आइए आइए, मैं नहाने जा रही थी पर अब आपसे मिलकर ही नहाऊंगी। और जब उनके घर पहुंचा तो जरूरी ना पड़े तो कटु बात वे लोगों को कहती नहीं थी। एक मैथिली के और लेखक पटना पहुंचे हुए थे। उन्होंने उनको फोन किया कि मैं पटना आया हूं, आपसे मिलना चाहता हूं, गाड़ी भेज दें तो मैं आ जाऊंगा। तो उषा जी ने कहा अच्छा देखते हैं। और जब मैं उनके घर पहुंचा तो यह बात उन्होंने मुझे सुनाई कि बताइए, ये इतनी दूरी तय करके आ गए और पटना में मेरे घर आने के लिए उनको मेरी गाड़ी चाहिए। पटने में इतने सारे रिक्शा, ऑटो, सारी व्यवस्था है, पर इसके बावजूद उनको ऐसा लगा कि मैं गाड़ी भेजूं। लेकिन मैं भेज भी देती पर मेरे बेटे ने गाड़ी आज रख ली है और कहीं चला गया है। तो यह सब जो उनका स्वभाव था। एक बात और कहकर मैं आगे के श्रद्धांजलि दाता को आमंत्रित करना चाहूँगा कि जब भामती उपन्यास उन्होंने लिखा था तो पांडुलिपि छपने से पहले मुझे थमाई दिल्ली आई थी और उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि छपने के बाद आप ही इत उत करेंगे, बाकी मैथिलों को कोई दिक्कत होगी नहीं, इसलिए पहले से आप पढ़कर मुझे जो कहना है कह दीजिए ताकि इसे मैं छपने को दूं। पढ़कर जब मैंने उन्हें वापस किया तो मैंने कहा कि मैं तो इस उत्साह से यह पांडुलिपि ली थी कि आप इतिहासज्ञ हैं और इतिहास के आधार पर भामती के संबंध में फैलाए गए मिथिला में जो किंवदंती और प्रवाद है उसका खंडन करेंगी ऐतिहासिक दृष्टि से। लेकिन आपने भी किंवदंती से काम चला लिया। मेरी राय यह है कि भामती नाम की कोई स्त्री थी नहीं। भा मतलब सरस्वती होती है और वाचस्पति मिश्र ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि 40 वर्ष तक जिस महिला को विवाह करके लाएंगे, ऐसा कौन सा विद्वान होता है जो अपने घर में अपनी पत्नी को ही भूल जाए। लेकिन किंवदंती है तो किंवदंती का रिश्ता मिथक से है और मिथक ऐसा है कि उसको वह सत्य नहीं है, इसलिए वह सत्य इतिहास नहीं है, और वह असत्य भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग उसे मानते हैं। तो मिथक आधा सत्य होता है आधा झूठ होता है, इसलिए मिथक है। और इस पर यह उपन्यास प्रकाशित हुआ। लोगों ने बहुत कुछ लिखा और कुछ ढेर सारी अच्छी बातें लिखी, मगर इतिहास की अध्यापिका होने के बावजूद दृष्टिकोण जरूर उनका सब दिन ऐतिहासिक रहता था, मगर लिखने में विषय के साथ उनका ट्रीटमेंट जो बर्ताव होता रहा विषयों के साथ, वे सदैव लौकिक, सामाजिक और मानवीय बर्ताव बना रहा। ऐसी उषा जी आज शरीर से हमारे बीच उपस्थित नहीं रहकर भी रचना से हमारे बीच उपस्थित हैं, अपने विचार से हमारे बीच उपस्थित हैं। आने वाले समय में हम उनकी रचनाओं पर विस्तार से विचार करेंगे। आज संस्मरण के अलावा यदि आप में से मुझे जैसा सविता जी ने बताया कि एक बालिका ने उन पर पीएचडी भी की है और संयोग से उषा जी, ये नीता जी भी मौजूद हैं, श्रीधरम जी हैं, कैलाश जी हैं, तो ये लोग उषा जी की रचनाओं को विस्तार से याद करेंगे। मैं उषा जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सबसे पहले यदि अनुमति मिले तो मैं डॉक्टर नीता जी को निवेदन कर लूं कि वे आएं और अपनी बात रखें।
डॉक्टर नीता झा मैथिली साहित्य की मैं ये स्वातंत्र्योत्तर काल की सबल कथा लेखिका और इनकी हठात मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं कुछ तैयारी करके आता नेताजी के बारे में। अचानक से कोई ऐसी रचना की पृष्ठभूमि याद नहीं आ रही है, लेकिन ये यकीन मानिए आप जिन लोगों ने ये मैथिली के तो सारे लोग जानते हैं, पर जो लोग डॉक्टर नीता झा को नहीं जानते हैं उनके लिए कि इन्होंने उषा जी के बाद की मैथिली में कथा लेखन को उग्र गति से आगे बढ़ाया डॉक्टर नीता झा उषा जी के बारे में। सबसे पहले हम पद्मश्री आदरणीय उषा किरण खान जी के प्रति अपन श्रद्धा सुमन समर्पित करै छी। ई समाचार जखन बुझल भेल एकटा मैथिली पत्रिका समूह पर तऽ सहसा विश्वास नहीं भेल। एहि समाचार से 5-6 मास पूर्व हुनकर अस्वस्थता के समाचार वही समूह पर आयल छलै। समूह पर एले जो ओ अस्पताल में भर्ती छथि। तकर बाद कतौ से कोनो खबर नहीं, तो सविता जी के हम फोन केलियन। सविता जी कहलन जे हम पता लगा के कहै छी। कहलन जे अस्पताल में जरूर छथिन, लेकिन कोनो चिंताजनक बात नहीं छै। तकर बादे से जैसे समूह पर हुनकर गतिविधि किछु कम भेल गेलन, वही में आबै जे हुनका जैसे बेसी बाजे भूकै ले नहीं कहल गेल छन, आराम में जैसे हुनका रहे के जैसे परामर्श डॉक्टरी देल गेल छन। वही सब संबंध में हम ओहू से पहले 2023 के जून में से जा रहल रही भूटान, सिल्लीगुड़ी में रही, तो हुनकर फोन आयल। हुनका से गप भेल। हुनका सीतायन उपन्यास के महाकाव्य के आवश्यकता छलनि, मल्लिक जी के लिखल छनि। पुछलनि जे नीता ओ किताब कतऽ से भेटत। कहलियनि जे किताब हमरा देखल है, पढ़ल है, विश्वविद्यालय मैथिली विभाग के लाइब्रेरी में छै, लेकिन हम छी एखन बाहर। हम दरभंगा आब तखन जे ओकर कोनो व्यवस्था करा सकै छी। हम ओहिठाम से लौटला के बाद हुनका फोन केलियन तऽ कहलनि जे नीता हमरा ओ किताब उपलब्ध भऽ जायत। केशकर ठाकुर जे कि भागलपुर विश्वविद्यालय में मैथिली के प्रोफेसर रहथिन, रिटायर भऽ कऽ पटना में रहै छथिन, ओ हमरा कहलनि जे हुनका लग किताब छनि, ओ हमरा देता। अहाँ ओहि किताब ला चिंता नहीं करू। भऽ गेल। समूह पर हुनका से जैसे अपन किछु गपशप सब होइत रहै छलै। पहिल बेर हुनकर उपन्यास पढ़लहुँ हसीना मंजिल। हसीना मंजिल पढ़ के देखलिए तो लहरियासराय हमर घर है, खाजासराय मोहल्ला में लहरियासराय के हमर पड़ोसियों सब हसीना मंजिल समुदाय के लोग सब छथिन। ओहि बाटे जाय तो हम सब दिस बामा दहिना जैसे बामा कात पूब दिस जैसे लहरी के सबके दुकान छै। हमरा लागे जे हम ओहि हसीना के ताकि रहल छी जे कतऽ हमरा ओ हसीना भेट जात। हमरा लागे जे तो सब हसीना छै, सब ओहिठाम मस्जिदो छै। ओहिमे हमरा लागे जे ओहिमे जते जे हेतै सबटा उस्मान हेतै। आइ धरि हम जैसे हसीना मंजिल और ओहि हसीना के उस्मान के ताकैत रहल छी। कहिया पढ़लहुँ, कहिया लिखल गेल, ओहि समय में पढ़लहुँ। हुनका से गप हुआ तो कहे जे नीता पटना आबी तो भेंट करी। से एके बेर हुनकर डेरा जाकर हम भेंट कऽ सकलियन। बहुत रास ओहिमे गपशप भेल और हुनकर ओ प्रफुल्लित आनंद, एतेटा के लाल ठोप, आँखि में मोटगर काजर, ओ जैसे विस्मृत कहियो नहीं भऽ सकैया। नींदों में जो सपनों में है तो हुनकर वह चेहरा जैसे सोझा में आयत। एखन एक वस्त्रा हुनकर कथा पढ़लहुँ जनवरी फरवरी मार्च घर बाहर में। रमानंद झा रमन PDF पर पठा देने रहथिन कतौ। सबसे पहले हुनके कथा पढ़लहुँ। ओहि कथा पर सोचते रही जे हुनका से किछु गप करी, कहियन जे बहुत बढ़िया जैसे एतेक जैसे प्राचीन ई जैसे विषय वस्तु को उठा के कोना जैसे अहाँ समकालीन में एकरा लऽ अनलियै से जैसे, लेकिन से जैसे नहीं कऽ सकलहुँ। हुनका से जब गप हुआ तो ओ कहैत जे नीता अहाँ हमर नैहर में रहै छी, हम अहाँ के नैहर में रहै छी।
हमार बाबूजी के घर पटना, हम ओ पटना में रह रहे थे, ओ लहरियासराय में रह रहे थे, तो लहरियासराय में हमारा आवास। तो हर बेर जखन गप हुआ, जो व्हाट्सएप पर भी गप हुआ, तो अही पंक्ति से समापन करथिन जे अहाँ हमर नैहर में रहे छी, हम अहाँ के नैहर में रहे छी, पटना आबी तो अहाँ से अवश्य जैसे भेंट हुआ। एखन देवशंकर नवीन जी हुनकर जैसे पौत्र पौत्री दोहित्र दोहित्री के खाड़ी के जैसे गप केलखिन, तो ओही में समूह पर से ही बुझल भेल जे हुनकर दोहित्र जन्मेजय के विवाह भेलन। तैमे जैसे हुनका शुभकामना दिलियन, बधाई दिलियन, बच्चा कन्या का आशीर्वाद दिलिए। तो भेंट हमरा से हुनका एके बेर जे हम हुनका डेरा पर गेल रही, लेकिन जखन गप हुआ तो मुक्त हृदय से जे सो गप करथिन, जे हुनकर स्वभाव रहन। कहले नीता हमरा जैसे 7टा जैसे अइ पीढ़ी में, लेकिन नाइत पोता जे कहू एकेटा यह है, और सब पोतिए। तो हम टीवी में देखल जैसे भारतीय दूरदर्शन में जावे रहे, बच्चा सबके सिखवे ले चंदा एक, सूरज एक, तारे अनेक, से हम लिखलियन जे दीदी सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक। अहाँ सारस्वत साधना में लागल छी, तो वाग्देविये न अपन जैसे धिया पुता के अहाँ लग देती साधना में अहाँ के सहयोग करे ले, अहाँ के टहल टिकोरा करे ले। यह जैसे हुनका से अंतिम हमरा दिसंबर में चैट भेल छल व्हाट्सएप पर, और हमरा लगे जे हमरा एखने जैसे गप भेले, दैहिक रूप से पार्थिव रूप से उषा के अवसान भ गेल छन, लेकिन हुनकर सारस्वत साधना जे छै, साहित्य जे छै से चिरजीवित रहत। भामती उपन्यास जखन छपल रहे तो ओ कोर्स में नहीं रहे, लेकिन हम कथा उपन्यास पढ़ने रहिए, तो नव नव जे पढ़े तो हम क्लास में जैसे तकर जानकारी विषय वस्तु से सब हम विद्यार्थी सबके पढ़ाइए। वही उपन्यास के हम 3 दिन में पढ़ेने रहिए, बतेने रहिए विषय, ओकर बैकग्राउंड ई एखन केना छै से। आ कहे छथिन जे भामती एक प्रेम कथा, आ ई केहन प्रेम कथा, जे कि एखन कहलखिन देवशंकर नवीन जी। ओ सब भ गेला के बाद करीब 1 हफ्ता बाद फिर जैसे कहलक जे मैडम एक बेर फेर ओ भामती कहियो ना। हम कहला अच्छा ठीक छै कहबो। एक दिन फिर कहलिए। तो एहन जे लेखक, एहन जे रचनाकार जिनका रचना कोर्स में नहीं छे, तकरा बारे में जान के साधारण पाठक के विद्यार्थियों सबको होइ छे जो और विषय में जानी कही। हम कहलिए हमरा लग तो किताब है, लेकिन हम तोरा सबके देबो नहीं, क्या तो किताब हम द के बहुत रेयर बुक सब हमर विद्यार्थी सब ई कह के जे मैडम हरा गेल, आब एकरा हम की करबे। आ किताब हम कहले किताब हमरा है, हम देबो नहीं, कीन के तू सब पढ़ या जेना कर से कर। तो एहन जे रचनाकार, एहन जे सारस्वत साधिका, तिनका प्रति एक बेर हम पुनः अपन श्रद्धा सुमन अर्पित करैत विराम लै छी। धन्यवाद। संस्कृत में एक श्लोक है, अजात मृत मूर्खानाम वरमाद्यो नचांतिम। अजात जिसका जन्म न हुआ है, मृत जो मर गया है, और मूर्ख, ये 3 तरह की संतानों में से उपदेश दिया गया है कि वरम आद्यो, पहले 2 का वरण चाहे तो करें, अंतिम का कदापि न करें। या तो जन्म ना हो। उषा जी इस पर अपनी रचनाओं के लिए जितने नाम मैंने गिनाए और उनके पृष्ठों की संख्या गिनेंगे तो चाहती तो बहुत कुछ लिख सकती थी, लेकिन उतना उन्होंने लिखा नहीं, क्योंकि वे बहुत लिखने में विश्वास नहीं करती थी। इसके साथ साथ जो उनके 2-3 और पहलू थे कि उनकी सामाजिक गतिविधियां बहुत ज्यादा थी। बहुत सारी संस्थाओं को अनासक्त रूप से अपने प्रभुत्व का के बल पर उस सब को समर्थन दिया करती थी। कई नाट्य संस्थाओं को आगे बढ़ाने में गहन भूमिका उनकी थी। इस तरह के बहुत सारे काम वे करती रहती थी, और ऐसी लेखिका आज हमारे बीच नहीं है, तो दुख तो होना स्वाभाविक है। मैं चाहता हूं कि ये जैसे मिथिलांचल में दोस्तों के बीच
महिलाएं अक्सर आपस में गुलाब या समधीन या फूल इस सब तरह के रिश्ते रखते हैं। मेरे भी एक रिश्ते हैं आचार्य, पर वे मेरे लिए आचार्य हैं, पर सही में प्रोफेसर देवेंद्र कुमार चौबे। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस समय वे आएं और श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करें स्मरणीय उषा किरण खान जी को। धन्यवाद नवीन जी। जो सविता जी ने बताया कि एक स्मृति सभा जेएनयू में करने जा रही हैं उषा किरण खान जी को लेकर के, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको लेकर के हम लोगों ने शायद जेएनयू में कभी कार्यक्रम नहीं किया, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और उनसे मेरी अंतरंगता बहुत पुरानी तो नहीं है, लेकिन 2017 से हम लोग काफ़ी घनिष्ठ हुए। तब जब बिहार सरकार की राजभाषा समिति के सदस्य थी, मैं भी उसका सदस्य बना, और ऐसे कभी पटना जाना हुआ तो किसी सभा में मिल लिए। पहली बार मैंने 1990 के आसपास करमेंदु शिशिर से उनके बारे में बढ़िया से सुना, और मुझे याद है कि उस शाम करमेंदु शिशिर, मैं और पटना के एक और युवा साथी, हम लोग टहलते हुए उनके घर तक पहुंचे थे, मतलब, और उनके साथ बहुत देर बातचीत होती रही। तो वही मेरी स्मृति में था। तब मैंने जेएनयू में एडमिशन लिया था, 1989 में एमफिल करने आया था, और दिसंबर में पटना गया था, और जनवरी में वहाँ से बोकारो गया था। उसी दौरान हम लोग मिले थे उनसे। उनकी स्मृतियाँ मेरे ध्यान में थी, और बहुत देर तक तब रामचंद्र खान जी भी जीवित थे और भी थी, बातचीत होती रही। जाहिर है कि तब हम लोग जेएनयू के युवा छात्र थे, उम्र 24-25 होगी। उन्होंने दिलचस्पी लिया कि जेएनयू का छात्र है, लेकिन वैसे कुछ नहीं लगा कि फिर हम लोग आगे। लेकिन पटना में जाता था, उनकी चर्चा होती थी जब भी मौका मिलता। करमेंदु जी उनके कॉलेज में पढ़ाते थे, मीठापुर वाले बीडी एग्निंग कॉलेज में, तो उनकी चर्चा बहुत होती थी। और मुझे याद है कि 2017 के बाद जब हम लोग राजभाषा विभाग समिति में काम करना शुरू किए, तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती थी कि जैसा होता है कि साहित्य की दुनिया जो है बहुत बड़ी दुनिया है, और प्रोफेसर देवशंकर नवीन ठीक ही कह रहे थे कि इस दुनिया में बहुत उठापटक होती है। तो धीरे धीरे सारी बातें करती थी कि पुरस्कार कैसे देने चाहिए, कैसे नहीं देने चाहिए। लेकिन हम लोग की जो राय बनी कि जिनको कभी राजभाषा विभाग का कोई पुरस्कार नहीं मिला है आज तक, हिंदी के लेखकों को, तो हम लोग उनको जरूर दें। और ऐसे लोग को ढूंढे जो मतलब बहुत दूर दराज रह के लिखना पढ़ना कर रहे हैं, और जिनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। ये बातें किसी भी लेखक को थोड़ा अलग लेकर के जाती है। लेखन की दुनिया भी दो तरह की होती है। एक तो जहाँ आप लिखते हैं, अपने पात्रों के साथ रहते हैं, और उषा किरण खान जी भी अपने पात्रों के साथ बहुत अंतरंगता से जुड़ी हुई थी। और मुझे बार बार लगता था कि जिस तरीके से अपनी कहानियों में, अपने लेखन में वो एक लोकल समाज को लेकर के आती थी, जिसे हम स्थानीय समाज कहते हैं, और उस स्थानीय समाज की जो पूरी कई बार लेखक जानबूझ करके उस संरचना को उसमें बिल्ड करता है, लेकिन अच्छे लेखक बिल्ड नहीं करते। चीज़ें अपने आप बन करके आती है, चाहे परिवार की संरचना हो, समाज की संरचना हो, उस लोकल क्षेत्र की हवा हो, मिट्टी हो, पानी हो, वहाँ के पौधे हों, ये चीज़ें अपने आप लेखन में आती है। और इसीलिए लेखक बड़ा होता है कि हम उसको पढ़ते हैं तो वह दुनिया भर की बातें नहीं करे, लेकिन जिस जगह के बारे में बातें करे उसकी बहुत बारीक जानकारी थी। एक एक छोटे छोटे ब्यूरे वहाँ दिखाई पड़े, और तभी किसी भी इतिहासकार के लिए, किसी भी समाज वैज्ञानिक के लिए वह लेखक महत्वपूर्ण होता है कि हम जिस समाज के बारे में या जिस समाज के इतिहास के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, हम उनकी कहानियों को पढ़ करके हम एक मिनिमम जानकारी हमें मिल जाती है। और मुझे याद है कि इस तरह के काम बहुत कम हुए हैं। इतिहास में तो कुछ काम हुए हैं बाबा नागार्जुन को लेकर के, जामिया मिलिया के इतिहास विभाग में, कि नागार्जुन के कथा साहित्य में मिथिला समाज, पूरा मिथिला जो समाज की संरचना है उसको कैसे हम देख सकते हैं। तो उषा किरण खान जी की जो रचनाएं हैं वो भी हमें इस तरह के काम करने के लिए प्रेरित करती है कि लेखक कैसे एक दुनिया बनाता है, उस दुनिया में कैसे धीरे धीरे लेखक सिर्फ मनुष्य नहीं रचता है, बल्कि मनुष्य उस मानव समाज का जो भी ब्यौरा तो देता ही है,
एक जो चीज उसे अलग करती है, कहा जाता है कि हर क्षेत्र की दर्शन की परंपराएं अलग अलग होती है। अगर मैं जिस क्षेत्र से हूँ, बिहार के बक्सर से हूँ, तो मेरी रचनाओं में हम चाहें ना चाहें उस क्षेत्र में जो ज्योतिषी जो दर्शन या ज्ञान है, जो भृगु संहिता रची गई, पूरा इलाका उसके प्रभाव में है। बलिया, बक्सर और बनारस के बीच का जो क्षेत्र है, तो वैसे ही हर क्षेत्र की एक खासियत होती है, और वह दर्शन जो होता है उस क्षेत्र को कहा जाता है कि वहाँ से अलग करता है दूसरे लेखन से, और इसीलिए एक लेखक दूसरे लेखक से अलग होते हैं। तो उषा किरण जी के रचनाओं में भी एक लोकल स्थानीय समाज का जो दर्शन होता था, जो उसकी विशेषताएं होती दिखाई पड़ती थी। और ऐसे लेखक सबसे बड़े होते हैं, लेकिन कहा जैसे बातचीत हो रही है, वो सबसे बहुत बेहतर मनुष्य थी, और वह चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती थी। बहुत छोटी बैठकें होती थी, लेकिन छोटी बैठकों में ही जो एक आत्मीयता दिखाई पड़ती थी आपके साथ बातचीत करने में, वो बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे ही लेखक जो होते हैं बड़ी दुनिया बनाते हैं। मैं पुनः उनका स्मरण करते हुए उनकी स्मृति को नमन करूंगा। और नई पीढ़ी के जिज्ञासुओं के लिए एक सूचना दूं कि हिंदी लेखन में दो ऐसी बड़ी लेखिका हैं, एक उषा किरण खान और एक मेहरुन्निसा परवेज। दोनों के पति बड़े बड़े अधिकारी। दोनों के घर किसी भी साहित्यिक व्यक्ति का यदि जाना हो तो उसके लिए पराभव है कि वह कितना समय उषा जी के साथ बिताएं और कितना समय आरसी खान के साथ बिताएं। ठीक उसी तरह कितना समय मेहरुन्निसा परवेज को दें और उसके बाद बाहर निकलें। यदि भगीरथ प्रसाद मेहरुन्निसा परवेज के पति, जो कि बहुत जेएनयू के संभवतः पहले बैच के प्रोडक्ट हैं, वे मिल जाएं। मेरे साथ दोनों जगह ऐसा होता रहा है। मेहरुन्निसा जी से मिल के निकला, एक सवा घंटा तक बैठे, अब चलने को हुआ तो बोले कि अरे यार तुम कहाँ जा रहे हो, जितना समय उधर दिया उतना समय मेरे साथ बैठो। ऐसा आरसी खान भी किया करते थे। और स्वभावतः ये आरसी खान का साहित्य की दुनिया में भी उनकी इतनी पहुंच और इतनी पकड़ थी कि ऐसा उनके घर हुआ करता था। मैं डॉक्टर कैलाश मिश्र जी से आग्रह करता हूं कि वे आएं। और कैलाश जी उषा जी को मेरी तरह उषा जी नहीं, उषा दीदी कहा करते रहे हैं। शायद 1-2 साल पहले कैलाश जी मुझे ले गए थे पटना एक आयोजन में मेरा इंटरव्यू करने के लिए, और उसमें जब उषा जी आई और जिस डांट डपट के साथ मुझे एक भेंट भी दी और फोटो वोटो खिंचाया, वो कैलाश जी ने शेयर भी किया। कैलाश जी। उषा किरण खान के बारे में क्या कहना। वो पाठकों की साहित्यकार थी, सबसे बड़ी उनकी खूबी ये थी। और उषा किरण खान ने अपने को इतना सामान्यकरण के रूप में ढाला था कि अब जिससे भी पूछिए वो कहेगा कि उनसे मैं बहुत क्लोज थी या उनसे मैं बहुत क्लोज था। ये उनका यूएसपी था, वो सबसे क्लोज थी। कोई ये एक नहीं कह सकता कि हम उषा जी से बहुत क्लोज हो गए, बहुत नजदीक हो गए। जे हुनका लग गेल से उषा जी के भ गेल। और दीदी में मैं के भाव जे अबै छै ई उषे जी सगे होइ छै। शब्द दीदी छै, भाव मैं के छै। ई जे अहाँ सब हुनका दीदी कहने हेबै, ई बातक अनुभूति केने हैब जे दीदी शब्द कतेक पावरफुल होइ छै। उषा जी में एकटा खूबी छलनि है जे ओ मल्टीटास्किंग छलिए। वो आर्कियोलॉजिस्ट छलिए, वो साहित्यकार छलिए, एक बहुत उत्तम किस्म के मानवी छलिए। और जीवन के वो देखे छलखिन है, वही हिसाब से काज करी छलिए। उषा जी जहन लिखे छली है तो हुनका लेखनी में कोनो एकटा लाइन एहन नहीं छलिए जे आगि लगा सकै छलिए, एकटा कोनो पैराग्राफ एहन नहीं छलिए जे आगि ला सकै छलिए।
वो नहु नहु अफीम जगह अपन बात कही छलिए, ओकरा अहाँ सुनैत जाओ, रसे रसे पीबैत जाओ, आ तखन देखबै जे अंत में वो बहुत बड़का बात कहि देलकै। हसीना मंजिल एकर एकटा शाश्वत उदाहरण छै कि एकटा जे लहेरी छै ओकरा में जे लैंड के संगे आइडेंटिटी छै, ओकरा में जे नेशन के संगे आइडेंटिटी छै, ओकरा में जे देशभक्ति के भावना छै, अपन पति के त्याग सकै छै, कहै छै नहीं हम भारते में रहब, हम मिथिला में रहब। और ओहि पर जे वो लेखक एक कल्पना केलखिन है, जखन कि हुनकर जे हसीना मंजिल छै से भामती से बहुत आगा छै, जकरा देवशंकर नवीन जी कहला है, लेकिन ओहि पर हम सब ध्यान नहीं दिलिए तो हुनका वो लिखऽ पड़लै। भामती में जे एकटा प्रयोग केलखिन है उषा जी, वो प्रयोग बेजोड़ छै। जखन वाचस्पति कतौ जाइ छथिन तो उषा जी देव हुनका संगे लऽ जाइ छथिन भामती के, और अपन परिचय बड़ा बेजोड़ दै छथिन, कहै छथिन हम छी वाचस्पति, हम छी भामती पति वाचस्पति। ई जे आइडेंटिटी छै आइ तक देखै छै इस तरह सबके अपन पति के संगे अपन नाम जोड़ि लेत, लेकिन कोनो पुरुष अपन पत्नी के संगे नाम नहीं जोड़ी है। और उषा जी के जे वाचस्पति छै से दुनिया में जतऽ कतौ जाइ छै वो कहै छै हम छी भामती पति वाचस्पति। एहि तरह के जे एकटा कैरेक्टर के क्रिएट कयल जाइ छै, एकरा फेमिनाइन ऑर्डर में अहाँ कहि सकै छियै जे उषा जी के एकटा नव प्रयोग छै जकरा बहुत सुंदर ढंग से कहबाक प्रयास केने छथिन। हुनकर एकटा आर बात छै, हुनकर दीदारगंज यक्षी पर हुनकर एकटा कविता छै यक्षी के बहाने, और जो हिंदी साहित्य वाले आप लोगों ने पढ़ा होगा उस कविता को याद कीजिए। और उस केवल वो यक्षी की ही बात नहीं करती है, उस यक्षी को बनाने वाले उस कलाकार की भी बात करती है जो अपने हथौड़े और छेड़ी से उस यक्षी का निर्माण किया होगा, और किस तरह से उस सौंदर्य को बनाने के लिए जो वह अटपटा सा आदमी दिखता है उसका जो प्रयोग है, उस प्रयोग को भी वो नमन करती है उषा किरण खान। उषा किरण खान इसीलिए भी महान थी। तो उषा किरण खान के रचना में उनका नाम तो किरण ही था, नाम किरण ही था। उनके पति जब उनके पति नहीं हुए थे, मैट्रिक में उनका फॉर्म भरने के लिए गए थे, और जब फॉर्म भरने के लिए गए तो कहे कि लड़की क्रिएटिव हो रही है, और यह किरण जो है ये सूर्योदय का पहला किरण है, और इसलिए उन्होंने उस नाम के पहले उषा जोड़ दिया, और उषा एक सार्थक उषा किरण हो गई। दिनांक के बिना उनकी अंतिम कहानी है सर, कहना भूलिए थी, जिसमें वो इस बात को कहती है। तो एक आपको लगेगा अच्छा वो बात को कहती, मृत्यु को उषा जी इतना बढ़िया से स्वीकार करती थी। इसका उदाहरण देते, रोज मेरे से 1 घंटा बात करती थी सोने से पहले, और कहती जब रामचंद्र खान साहब कोमा में चले गए थे और उनको वेंटिलेशन में दिया जा रहा था, वो विरोध कर रही थी, कह रही थी वो जाना चाहते हैं, शेर की तरह रहे हैं, जाने दो, मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता, ये मत लगाओ। और वो कहती थी कैलाश जी मैं चाहती हूँ कि इंसान अपनी जिंदगी जिए और बहुत आसानी से चले जाए। उस शेफालिका वर्मा मृत्यु का गान बहुत गाते रहती है, बहुत कविता इस तरह लिखती रहती है। मुझे एक दिन उषा जी बोली ये ना बिना बात की मृत्यु पर कविता लिखती रहती है। अरे मृत्यु कभी किसी का इंतजार किया है क्या? जिसको जाना है वो चला जाएगा, चिल्लाओ मत, जीवन है, जाना है, जाएगा। उषा जी बहुत सहजता से अपनी आयु जीकर 82 वर्ष की अवस्था में मरी है, जो हम लोग मैंने उनकी किताबों में देखते हैं थोड़ा कम है। उनकी असली आयु 82 साल की थी सिर्फ, और ये उनके बच्चों ने कहा है। तो 82 साल में बहुत शांति से गई है। लोग अगर बहुत दिन तक बीमार रहते हैं उसके बाद मरते हैं तो लगता है कि मतलब लोग परेशान हो जाते हैं। उषा जी के का जाना दुख तो बहुत है, एक वैक्यूम जो जरूर है, लेकिन यह एहसास दिलाता है उषा जी जिंदगी जी के गई है, हम लोग के लिए बहुत कुछ करके गई है। एक बात अंत में, जो सृजनहार जो बायोपिक है वो हम सबको पढ़ना चाहिए।
और अगर उसमें किसी मास्टर क्राफ्ट्समैन की एबिलिटी को देखना है, उषा जी का द बेस्ट ऑफ उषा जी देखना है, तो अब सृजनहार को पढ़िए। वो विद्यापति के कैरेक्टर को, उनकी माँ के कैरेक्टर को, उनकी ब्यूटी को, उनके वात्सल्य को, उनके जवानी को, मिथिला की संस्कृति को, इतिहास को, और इतिहास का जो समाज शास्त्र है, उसका जो साहित्य है, उसको जो ग्रहण करती है, वो अपने आप में कमाल है। कोई उस पे काम करे तो बहुत खूबसूरत काम हो सकता है। इस तरह से अपुल भंडार देकर उषा जी गई है, जिसमें हमको, आपको, सबको उस पर गंभीरता से सोचने की, समझने की, काम करने की आवश्यकता है। उषा जी गई नहीं है, उषा किरण की तरह हम लोग के साथ है। हम उनको याद करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। दीदी को पुनः नमन। मैं अब डॉक्टर श्रीधरम से निवेदन करता हूं कि वे श्रद्धांजलि वक्तव्य अपना दें। संयोगवश परसू स्मृति सभा के जहन सूचना भेटल, ओहिसँ पहिने किछु मैथिली के साहित्यकार मित्र सबसे गप होइ छलै जे हुनका पर एकटा सभा हेबाक चाही। तऽ 9 तारीख के हम करऽ चाहै छी से अहाँके कॉलेज के सभागार भेट जेतै। हम देखलियै तऽ कहलियै पूरा बुक छै, लेकिन फिर जिनकर कार्यक्रम रहे हुनका से गप भेल इंग्लिश डिपार्टमेंट के, तऽ कहले 3:30 बजे तक हमर भऽ जेतै। तऽ हम कहलियै 3:30 बजे से राखि लिअ 9 तारीख के। तखने ई सूचना भेटल। एकटा लगै छलै जे एते दिन भऽ गेलै, उषा किरण खान न सिर्फ मैथिली अपितु हिंदी के सेहो जानल मानल मूल रचना के रूप में और अनुवाद के रूप में। हुनकर रचना एतेक छै आ विपुल छै, जकरा साहित्य में कहल जाइ छै कोनो रचनाकार के अमर होय के लेल, चिरजीवी होय के लेल काफी होइ छै। और लगभग हर विधा में अहाँ हुनकर रचना से असहमति अहाँके भऽ सकैए। और हमरा जनैत अब धीरे धीरे वो पीढ़ी समाप्त भऽ रहल छै, जकरा से अहाँ एकटा पाठक के रूप में, एकटा आलोचक के रूप में, एकटा समीक्षक के रूप में असहमति दर्ज कऽ सकै छलिए। उषा जी से हमर जे पहिल भेंट अछि वो पंडासराय में यात्री जी के डेरा पर, शोभाकांत जी के डेरा पर। और वो भेंट जे हसीना मंजिल के पहिल कॉपी ओ देबऽ गेल रहथिन। तऽ पहिल बेर हम सब कॉलेजे में पढ़ैत रहिए, तऽ पता चलल जे उषा किरण खान छथिन और हिनकर उपन्यास एलनि हैं। तऽ पहिल बेर जनैता जी कहलखिन, ओ उपन्यास पढ़ि के जे छै से एकदम एकटा अलग दुनिया जे मैथिली में नहीं रहे। मैथिली उपन्यास मतलब जे छै से मैथिल ब्राह्मण, मैथिल स्त्री, विधवा, बेमेल विवाह, और तकर बाद औरो सब विषय एलै, एहन नहीं छै, ललित से लऽ के और खोता और चिड़ै तक सब। लेकिन एकटा ओहि समाज के कथा जकरा अहाँ हाशिया कहै छियै, जकरा अहाँ मुसलमानों में एकटा हाशिया के मुसलमान वर्ग कहै छियै, बस सिर्फ ओकर कथा, ओकर संघर्षक कथा, ओकर प्रतिबद्धता के कथा, अपितु जे ओकर जीवनक जे अंतर्द्वंद छै, ओकर जे संघर्ष छै, ओकर जे परिवेश छै, वो जै ढंग से एलै तऽ हमरा ता तक नहीं पता रहे। पढ़ला के बाद जे छै से हम जे छै से एक दिन ओते शोभाकांत जी लग पूछलियनि जे ई पटना रहै छथिन तऽ एते केना आसानी से जे छै लहेरियासराय के जीवन के पकड़लखिन।
तहन पता चलल जे हुनकर तऽ बचपने और वो ओतहि के रहनिहार छलखिन हेँ। हुनकर कहानीमे अगर हमसब जेबै तऽ कहानीमे मध्यवर्ग से लऽ कऽ सामान्य वर्ग तक हर वर्ग अबै छै। लेकिन जे एकटा कैलाश जी जे बात कहलखिन जे स्त्रीके हेबाक कारणे स्त्री दृष्टि, मैथिलीमे जे स्त्री लेखन छै ओ 60 के दशकमे आबि गेलै हँ। और जेना अहाँ कहलिए जब बहुत बादमे एलै, बहुत बादमे नहीं एलै हँ। हिंदीएमे अहाँ देखियौ ने 50 के दशकमे के लेखिका छथिन, लगभग वएह समय छै। 5 साल आगू पाछू कृष्णा सोबती, उर्दूमे कुर्तुल हैदर, लगभग वएह समय छै, तऽ ताहि दुआरे पाछू नहीं छै। और 54 में लिली रे के पहिल कथा रोगिणी एलनि हँ, आ 55 में जे छै से अहाँके रंगीन पर्दा एलनि हँ। लेकिन जै धमक के संग मैथिली के स्त्री लेखन एलै हँ और जे एकटा पैरामीटर और प्रतिमान ठाढ़ कऽ देलखिन हाइट, तो पूरा लिली रे के पढ़ला के बाद लगै छै जे आब तऽ ककरो हिम्मते नहि हेतै मैथिली स्त्री के लिखै के लेल, जे ओ हाइट छै। तो ओकर बाद जे छै से न सिर्फ लेखन में आयब और लगातार जे छै से ओहि स्तर के बनबै के प्रयास करब, ई एकटा बड़ पैघ ओहि पीढ़ी के सामने चुनौती रहे। और ई पीढ़ी चुनौती के स्वीकार केलकै और ओहि पीढ़ी न सिर्फ चुनौती के स्वीकार केलखिन बल्कि अहाँ ई कहियौ जे ओकरा अपना के साबितो केलखिन। और जकर नेतृत्व निस्संदेह जे छै से ओहि वर्ग के ओहि पीढ़ी के ओ उषा जी के हाथ में छनि, उषा जी के लेखन में छनि, उषा जी के कलम के संगे छनि। 2005 में संयोग से राजमोहन जी एकटा समीक्षा अंक निकाललखिन आरंभ के, तऽ हमरा 5टा कथा संग्रह देलखिन जे पर लिखू। संयोग बस जे छै से नेताजी के सेहो में प्रथा पर हम लिखने रही, किछु टिप्पणी केने रहिए। उषा जी के रहे, शेफालिका जी के रहे, और हम जे छै से लगभग बहुत आलोचनात्मक दृष्टि से ओहि संग्रह पर हम दुनू पक्ष के बात केलिए ओहि लेख में, और जतऽ हमरा लगल ओतऽ हम आलोचनो केलिए। तऽ हमरा लगल जे कनि तमसेथिन, किएकि हमसब बिल्कुल नया नव किओ जानहार नहि चिन्हार नहि, और अहाँ जहन कोनो पैघ लेखक या लेखिका के रचना पर अहाँ जे छै से हम विपक्ष नहीं कहै छियै, ओकर जे छै से ओकर दोसर पक्ष के अहाँ आनै छियै, तऽ कतौ ने कतौ से बहुत एहन लेखक समाज छथिन जे ओ अहाँके ओहि दिन से दुश्मनी पक्का बुझो। लेकिन उषा जी ओकर बाद जे भेंट भेल तऽ कहलखिन जे तोहर जे किछु बात लिखलहक है ओहिसँ हम सहमतो छी और आगू ओहि पर हम साकांक्षो रहब। हाँ, किछु बात पर जे छै से हमसब बात कऽ सकै छी। हाले में 1 साल पहिने खूब बहस भेलै हुनका संगे, फिर कहलखिन ठीक छै चलो तुही सब जीत गेला। तो वह कहलहुँ जे ई जे छै से एकटा पैघ रचनाकार जे होइ छै, अहाँ कैनवास देखियौ, अहाँ जे बहुत छोट सांस के रचनाकार हेतै ओ अहाँके आलोचना नहीं बर्दाश्त कऽ सकैए। ओ कहै छै एकटा रचना हमर आबि गेल वएह कालजयी भऽ गेल, आब हमरा जे छै से केओ किछु नहीं कहि सकैए। लेकिन जकर कैनवास बहुत पैघ छै वह रचनाकार अपन आलोचना के सेहो स्वीकार करै छथिन और निरंतरता में ओ अगला रचना में ओहि चीज पर काज करै छथिन। हसीना मंजिल अलग दुनिया, भामती के अलग दुनिया, कतब विद्यापति या हुनकर अहाँ कहानी देखियो, तो पूरा का पूरा जो मैथिल समाज, मतलब आप कह सकते हैं कि जो यात्री नागार्जुन ने, हरिमोहन झा की एक अलग दुनिया है, नागार्जुन ने एक अलग दुनिया दी है मैथिली में। ललित राजकमल और मायानंद मिश्र की एक बिल्कुल अलग दुनिया है जो पूरे विस्तृत करती है। लेकिन कहीं से भी उषा जी ने किसी को रिपीटेशन नहीं किया है।
और ये तमाम उन क्षेत्रों को लाने का, पाठकों को वहां तक दिखाने का प्रयास किया कि ये भी जो रचना के तत्व हैं, ये कथानक हैं, आपको इस पर लिखना चाहिए। इसलिए कई बार वो बहुत गंभीरता से 20 साल शोध करने नहीं जाती हैं, वो एक लीक की शुरुआत कर देती है कि इससे अब आगे आप सोचते रहिए। अंत में एखन मूल्यांकन के समय नहीं छे, हमरा लगैए जे हुनका पर आब सही मायने में बात हेतै। जा तक कोनो रचनाकार जीवित रहै छथिन तऽ बहुत तरहक बात होइ छै, और हमरा जनैत 2, 4, 5 साल जहन रचनाकार के निधन के होइ छै और तकर बाद जब मूल्यांकन शुरू होइ छै, कियाकि 1-2 साल में लिए संस्मरण ज्यादा रहते, कनी भावुकतो ज्यादा रहते, लेकिन ई भावुकता जहन छटते और इस संस्मरण के बात जे छै से तटस्थ भऽ कऽ जहन हेतै तऽ तहन सही मूल्यांकन हेतै। और हम कहि सकै छी जे वो जे मूल्यांकन शुरू हेतै ओहिमे निस्संदेह उषा किरण खान लिली रे के बाद मैथिली के सर्वश्रेष्ठ कथाकार के रूप में न सिर्फ सामने एथिन, बल्कि भारतीय साहित्य के एक विशिष्ट कथा लेखिका के रूप में एथिन। हम उनका श्रद्धांजलि दै छी। सचमुच उषा जी ने रचनात्मक रूप से विषय की रूढ़ी, शैली की रूढ़ी, इन सब चीज को अपनी रचनाओं के माध्यम से जिस तरह तोड़ा, और जैसा कैलाश जी कह रहे थे कि हर किसी को लगता था कि उषा जी मेरे अपने हैं। संभवतः नागार्जुन के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने कहा है बाद के दिनों में कि मैं तो ठगा गया, मुझे लगता था कि नागार्जुन सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। ये उषा जी के संबंध में भी आने वाले दिनों में लोग कहेंगे। और पर उषा जी किसी को ठगती नहीं थी। असल में उनका ये स्वभाव था हर किसी को, अपने कनिष्ठ पीढ़ी को आश्रय देना, शाबाशी देना भी उनका बहुत बड़ा एक कर्म था। और जिस तरह से श्रीधरम ने चर्चा की कि ये हिंदी, मैथिली सभी साहित्य के लिए है कि जो रचनाकार अपने आलोचक को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वह जीवन में कभी भी बड़ा लेखक नहीं हो सकता। और उषा जी की यही एक आदत उनको बड़ा लेखक साबित करने के लिए पर्याप्त है। कभी कभी वे अपने अधिकार का भी इस तरह से प्रयोग करती थी। अभी साहित्य अकादमी में मैथिली परामर्शदात्री समिति की सदस्य थी, संयोग से खाकसार भी उसमें एक सदस्य हैं। और जो पिछले बरस मीटिंग हो रही थी तो मैं थोड़ा डिक्टेटर के अंदाज में, कोई भी प्रस्ताव आता था, हाँ ये काम उनको दीजिए, ये काम उनको दीजिए, सारे काम हो गए। उसके बाद उषा जी ने मैथिली में कहा कि जखन सबटा काज यह सब करता तो नवीन की करता। तो एक प्रस्ताव आया तो मैंने कहा कि नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, साहित्य अकादमी का टाइम बाउंड काम होता है, मैं इस तरह की मजदूरी कर नहीं सकता। तो उनकी अंतिम पंक्ति थी, हम कहे छी जे ई काज अहाँ करब। ये अधिकार भी उनका एक आदेशात्मक हुआ करता था। ये दुर्भाग्य कि उनके रहते यह काम मैं पूरा नहीं कर सका। और कुछ ये शासकीय बदमाशों के कारण भी समय से प्रस्ताव नहीं आया। अभी मैं थोड़ा सा अब पलड़ा बदलता हूँ और नई पीढ़ी से के साथ मैं आकांक्षा तिवारी को, जिन्होंने उषा जी पर शोध कार्य किया है, मैं बहुत अपेक्षा के साथ ये उन्हें आमंत्रित करता हूँ। आकांक्षा तिवारी। आ जाइए, आ जाइए। आइए।
प्रणाम अहाँ सबके। मैं मैथिली भाषी तो नहीं हूँ, पर मैथिली पढ़ना और समझना बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो ओके तो अपने एमफिल के दौरान मैंने कुछ महिला लेखिकाओं का अध्ययन किया जो कि मैथिली साहित्य से थी। तो उनमें कुछ मेरे सिलेक्टेड राइटर्स में से उषा किरण मैम की भी कुछ रचनाएं थी। तो उसमें मैंने उनकी बहुत सारी रचनाएं पढ़ी, अध्ययन की, जिसमें से मैंने कुछ सिलेक्ट की, जैसे उनकी हसीना मंजिल, फिर उनकी एक शॉर्ट स्टोरी थी जानकी, और एक शॉर्ट स्टोरी थी अजनास, जिसमें से मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय अजनास और हसीना मंजिल लगी। उषा किरण मैम के बारे में हमने सब कुछ देखा सुना, और दूसरा जो मेरा अध्ययन उनके बारे में जो रहा, पहली बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि इनको अध्ययन करने का मेरा जो क्या कहूँ इम्पेटस जो था, जो इंस्पिरेशन था, वो सबसे पहले मैंने शुरुआत जो की थी वो की थी मैथिली साहित्य से। तो मैंने 2 तरह के मैथिली साहित्य जो हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर है उनको पढ़ा। उसमें मुझे जितनी भी महिला लेखिकाएं हैं वो मुझे कहीं दिखी नहीं खास। सिर्फ जो जयकांत मिश्र जी के का जो है और देवकांत झा जी का जो पोस्ट इंडिपेंडेंस मैथिली लिटरेचर वाला जो सेक्शन है, उसमें मुझे लास्ट के चैप्टर में जस्ट 1 पैराग्राफ एक मुझे मिला। तो वो मेरे लिए काफ़ी एक इम्पेटस था कि कम से कम कंटेम्प्रेरी जो भी मैथिली फीमेल राइटर्स हैं उनके बारे में हमें थोड़ा जानना चाहिए और उनके ऊपर एक अध्ययन होना चाहिए। तो उसमें से उषा किरण मैम भी एक थी, जिसमें मैंने लिली रे जी और नीरजा रेणु और उषा किरण मैम के कुछ जो कार्य हैं उनको लेके उस पर अध्ययन किया। तो जो उषा किरण मैम जी का जो मैंने कार्य में जो अध्ययन किया, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे ये लगा कि वो हिस्ट्री की प्रोफेसर थी, तो उनके जितने भी कार्य हैं उसमें एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मुझे मिला। दूसरा, जैसे सर ने भी बताया कि वो लोकल पीपल जो है होते हैं उनको बहुत ही सहजता से अपने कार्यों में लेकर आई। तो उसमें उनका फोक नरेशंस भी जो है, जैसे आप अजनास पढ़ेंगे तो अजनास में आप जो स्टोरी की जो प्लॉट लाइन है उसके साथ साथ पैरेलल में एक फोक नरेशन में चल रहा है, जो कि कोसी और रनु सरदार के बीच में एक टसल चल रहा है। तो वो जो फोक नरेशन है वो बैकग्राउंड में चल रहा है, वो बिल्कुल अजनास के स्टोरी की तरह है, जो अजनास को एक पैरेलल एम्बॉडीमेंट देता है कि जैसे कोसी का व्यक्तित्व है, मतलब हम व्यक्तित्व कहें या उनका एक नेचर कहें, कोसी का नेचर है कि वो बहुत ही वेग के साथ आगे बढ़ती हैं, और और हम कहें कि उनको बांधने की भी कोशिश की जाए तो वो बंधती नहीं है, इसीलिए शायद हम उनको सौरव विहार भी कहते हैं। तो उसी तरह से अजनास का भी अपना एक व्यक्तित्व है जो कि स्टोरी लाइन के एकदम पैरेलल चलता है और उनके व्यक्तित्व को बताता है। मैंने अधिकतर फीमेल कैरेक्टर्स पे ही काम किया है, तो मैं उनके बारे में बताऊंगी। तो मुझे उसमें काफ़ी मल्टीपल लेयर्स मिले, जैसे उसके हिस्टोरिकल इवेंट्स, उनमें फोक नरेशन था, फिर उसमें एक जो कि हम कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। तो यहाँ पे एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल वे था राइटिंग का, जिसमें ये कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तो था, लेकिन जैसे एग्जिस्टेंशियलिज्म में ये कहा जाता है कि व्हेन यू गो थ्रू द टाइम यू लॉस्ट द पर्पस ऑफ योर लाइफ। बट जब इसमें इनके फीमेल कैरेक्टर्स को हमने जब पढ़ा, ध्यान दिया, तो इस पूरे टाइम, उस पूरे काल में जो औरत है उसकी विषमता तो दिखी, लेकिन साथ में विषमताओं के साथ उनके उस एग्जिस्टेंशियल उस क्राइसिस के बारे में भी दिखा। लेकिन इस एग्जिस्टेंशियल में एक ट्विस्ट था, और वो ये था कि दे आर नॉट रूनिंग देयर लाइफ विथ टाइम, they have tried to find out a new purpose। इनके जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो समय के साथ कहीं भी इन्होंने क्या कहें, समय के साथ अपने आप को उन्होंने खोया नहीं,
इन सारी जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं उन सब ने अपने अपने जो उनके मकसद हैं या मकसद ना होते हुए मकसदों को ढूंढा। जैसे हसीना मंजिल में ही अगर हम उसमें जो कैरेक्टर है सकीना, उनको ही अगर हम देखें तो वो जैसे उनकी माँ हसीना अपने हस्बैंड का वेट करते करते चली गई, वैसे ही सकीना भी अपने हस्बैंड और अपने फादर का वेट करती है। उसमें उसका हस्बैंड बांग्लादेश जाने मतलब वो जाते हैं सऊदी चले जाते हैं, और जो हसीना है उनके हस्बैंड बांग्लादेश चले जाते हैं जहाँ पे वो अपना नया कारोबार जमाते हैं, अपनी पूरी फैमिली जमाते हैं। लेकिन बांग्लादेश के जो डिविजनल राइट्स होते हैं उसमें वो अपने पूरा परिवार खो देते हैं, तो वो वापस आते हैं। लेकिन फिर भी वो एक बेनाम जिंदगी जीते हैं और सकीना के सामने कभी नहीं आते ये बताने के लिए कि हाँ मैं ही तुम्हारा बाबा हूँ। लेकिन सकीना की पूरी जिंदगी उसकी जद्दोजहद देखते हुए वो उसको अपनी बेनामी में ही उसको सिखाते हैं कि लाह की चूड़ियाँ कैसे बनाई जाती है। तो जब वो लेकिन फिर भी वो जो होती है वो इस तरीके से मेहनत करती है और लाह की चूड़ियाँ बनाना सीखती है, ना कि वो सिर्फ अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करती है बल्कि अपने आप को एज एन आर्टिस्ट भी वो वहाँ पे इस्टेब्लिश करती है। तो इसमें ये, और जब वो घर बनाती है तो उसका नाम हसीना मंजिल रखती है, जिसमें उसके बाबा फाइनली दम तोड़ते हैं और आखिरी में जाके ये पता चलता है कि वो उसके बाबा थे। तो इसमें ये भी है कि वो विद टाइम उनका इंतज़ार करती रही, लेकिन जब पता चला तब उस समय नहीं था। लेकिन उसने वो समय कभी गवाया नहीं, उसने अपने आप को खोजा, उस मंजिल को बनाया। तो ये एक फीमेल कैरेक्टर उन्होंने, उषा किरण मैम की एक सबसे खूबसूरत बात ये थी कि वो स्त्री की विषमताओं के साथ साथ उनके इनर करेज, उनके इनर पोलाइटनेस के बारे में वो हर समय बताती थी। फिर अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसमें लैंडस्केप का बहुत विविड हमें स्ट्रक्चर मिलता है। मतलब हमें ज्योग्राफिकल पिक्चर्स वैल्यू मतलब काफ़ी वर्ड्स में हमें नज़र आता है। मैंने कुछ एक्चुअली अपने डिसर्टेशन में कुछ ऐसे उनके पूरे सेक्शन में उनके बारे में, उनके राइटिंग्स के बारे में लिखा था। आई होप मैं थोड़ा पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैंने जो भी लिखा है वो अंग्रेज़ी में ही लिखा है। Okay. So, in the story Ajnas, the protagonist is independent, immutable, and dauntless in her actions as well as ideas. Usha Kiran ji has designed the character of Ajnas unconventionally, non-identical to the expectations of society from a woman. Unlike Janki, in another story, whose outward action seems irrationally inclined towards social submission, but her inner belief and intention behind the action elucidated her strong as well as plain-sailing attitude, which is camouflaged with politeness, softness, and kindness of her character. Janki moved an extra mile. Her genuine smile after confirming her divorce and having not a paltry of apprehension about herself brought her under purview of being bold enough to tackle situation in much better and calm way. On the contrary, with respect to the course of action adopted, Ajnas chose mixed way to deal with the situation. Initially, she denied the proposal with a straightforward tone, but to counter her parents' and relative unduly pressure, she attempted to threaten her father of sabotaging his political image. Her actions blatantly specify her boisterous face, which came forward with her wishes and self is repressed, whereas her sagacity is visible when she indicated towards demarcated women's rights and their disregarded toiling, and correspondingly, her intelligence is also overlooked in comparison to her bodily expectations, her bodily excellence, which indicated towards society's demand for marriage. Usha Kiran Khan presented heterogeneous characters of women who remain calm
and composed at the core until they remain undisturbed. Apart from emphasizing women behavior through characters like Ajnas and Janki, women's suffrage-related issues are another noteworthy aspects of the story. Ajnas raised question upon women as a neglected citizen despite in their equal contribution as a voter. She argued with her father, "O sab wahan ke voter che," yet they are in objectionable condition. Ajnas asked him to resolve the issue of those women who are unable to find themselves desired grooms. Some are widows or living like one because their husbands have left them alone in unfortunate conditions and they have no job or any economic security. She obliquely asked her father, instead of finding socio-political opportunity in her marriage and trying to trigger her emotional instinct by typically quoting Kanyadan and parents' dream, he, being a minister of state, must become father figure for the betterment of socially and economically disadvantaged women. Issues like lamentable state of widows in society is often normalized on the name of stereotypical parts of tradition which are responsible for further corruption of traditional and cultural practices. Their degraded living standards are said to be part of their traditional practices, as a widow's life has to be minimalistic. Thus, on the name of such practices, they are neglected, and this neglect becomes an opportunity for the oppressor. In both the stories, a stereotypical tendency which is fully bloomed in the society is underscored by the writer, which narrates the incapability of society to see a woman beyond her body. Firstly, bodily maturity of a woman is a call for their marriage, but their mental development, psychological status, and talent are negatory concepts in relation to women. In the story Ajnas, protagonist's parents are proud of their daughter, but the basis was not Ajnas' intelligence and skills, but her external beauty, because of which CM himself asked about his daughter for the marriage with his brother-in-law. Brilliance of Ajnas' beauty and body stood at the threshold of maturity, which undermined her knowledge and brilliant insight. Secondly, in the story Janki, protagonist's non-fair and lovely face was the logic behind illogical decision of her husband to abandon Janki. Her wit, generous behavior, and calm attitude, like intangible qualities, remain unseen. In the story Ajnas, structurally, the story progressed with a folk narration narrated in the background. The introduction of folk narration added multiple layers of meaning in the story as well as in interpretation of this edition. Thematically, the story is set in a rural area where local folk singers also do such folk narrations. Local folk singers elucidate the geographical, cultural, and local traditional practices in their folk narrations as well. The incorporation of folk narration in the story is representation of rich culture of the area in the northern region of Bihar. Simultaneously, not only structurally, but as a part of the content of the story as well, its presence gave symbolic meaning to the parallel continuation of life of Ajnas, her parents, and the related happenings. As per being content of the story, folk narration is enlaced with dual meaning. One is symbolic and another elaborates about mighty Kosi river, also known as Saurav Bihar geographically. So this is what I talked about previously. So the Kosi is actually designated as a river as an unmarried goddess. She is a frequently iterating part of Maithili folk culture in the form of various narratives and song. Her attributes are narrated in this story in composition comprised of Ranu Sardar and Kosi as a damsel. Folk narrations are often equipped with multiple meanings. Apart from its cultural and geographical significance, it is also overwhelmed with symbolic significance on being part of literary creativity. Corresponding to the personification of River Kosi as an unmarried woman with independent and self-reliant characteristics specific to her, Ajnas is also a girl at the threshold of bodily maturity and is non-conformist and self-sustaining.
As the narration of tussle between Kosi and Ranu Sardar proceed, it seems parallel to the argument between Ajnas and her politician father, who wishes to get her married. The story of failed attempt of Ranu Sardar to marry Kosi obliquely raised a question mark on the institution of marriage. Is the marriage institution developed to curb one's identity and limit intellectual ability of female counterpart? Or possibly, patriarchy has used marriage institution as a tool to subdue women? Apparently, the people who claims to be adherent of culture and tradition either deliberately deny or are incompetent to decipher the value or real meaning of such folk narrations imbibed in one's own culture and tradition. Like Ajnas's father, who replied to his wife when he felt annoyed with the background folk narration. Yes. So, here ma'am actually underscored that Maithili culture, the culture itself holds very important and progressive meanings. But the regressive mindset and progressive ideas and concepts thus begets a disaster. So here was one, and another question which in Janki she underscored was that a very thorny question was aroused in Janki, where she raised where she actually talked क्या कन्यादान में दिया हुआ दान वापस लिया जा सकता है जब उसके हस्बैंड ने ही उसको डिवोर्स दिया. तो उनका एक खुद का मन में ये क्वेश्चन था कि क्या कन्यादान में दिया हुआ दान वापस लिया जा सकता है. तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन था जो कि जानकी में हमें देखने को मिलता है. और इसी तरीके से उषा किरण मैम ने हसीना मंजिल में सकीना के पोर्ट्रेयल में भी हमें उनके एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के बारे में बताया, और साथ में उनके जो उस समय की ज्वलंत इश्यूज थे उसके बारे में भी उन्होंने हाईलाइट किया. Usha Kiran Khan believed that her, a commoner's parda, is depressed as well as repressed, not less than any Rangeen parda. So here I would like to conclude that her writings have multiple layers actually. What I actually worked upon is the women's language. And women's language is comprised of a lot, sometimes it is called very meek and very weak, which even the linguists have also concluded with their evidences. But I worked upon the themes. So here, through her works, I underlined that politeness is not a powerlessness, and this is very much evidenced by the characters that she portrayed in her works. So, आगे अभी तक की सूचना के अनुसार 7 लोगों को और बुलाना है. मैं अपेक्षा करता हूं कि 4 मिनट में सभी लोग श्रद्धांजलि अपना अर्पित कर लें. इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधार्थी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अंकित दुबे. आदरणीय उषा किरण खान मैम को श्रद्धांजलि, और सभागार में उपस्थित मेरे सभी गुरुजनों को मेरा सादर अभिवादन. एक कविता है, यदि मैं सही पढ़ रहा हूँ तो.
दरवाजे पे दस्तक होने पर वो उठी और चली गई, जैसे बच्चों के लिए दूध गर्म करने। तो उसी प्रकार से उषा किरण खान जी दरवाजे पे दस्तक होने पर दरवाजा खोलने चली गई और वो फिर कभी हमारे बीच में शायद लौटेंगी। तब तक उनकी रचनाएं हमारे बीच में हैं और हम उन्हें पढ़ते रहेंगे। एक लेखक के रूप में, कवि के रूप में, राजनीतिज्ञ के रूप में या उद्योगपति के रूप में हर किसी की एक छवि होती है। तो उषा किरण खान मैम की जो छवि मेरे मन में है, या हम में से ज़्यादातर लोगों के मन में होगी, वो एक माँ की और उनके समकालीन लोगों में बहन की और हम जैसे लोगों के मन में एक दादी की इस प्रकार से एक छवि होगी। मैंने विद्यापति पर अपना एमफिल का शोध कार्य किया है और इस दौरान सविता मैम से मुझे उनका नंबर प्राप्त हुआ और मुझे सृजनहार उपन्यास पढ़ने का अवसर मिला। मुझे लगता है कि इस उपन्यास को पढ़कर विद्यापति पर मेरी जो समझ बनी और विद्यापति जितने करीब मेरे पास आए उतने करीब किसी दूसरे स्रोत से नहीं आए थे। विद्यापति पर मेरी प्राथमिक जानकारी, मैं भोजपुरी क्षेत्र से आता हूँ, लेकिन मेरी दादी विद्यापति के गीत गाती थी और अपनी मृत्यु से कई वर्ष पहले कहा करती थी कि लिख लो विद्यापति के गीत है, मैं मर जाऊंगी तो नहीं मिलेगा। उस समय हम लिखने योग्य नहीं थे, जो लोग हमारे बड़े भाई बहन लिखने योग्य थे उन्होंने नहीं लिखा। और जब मैं बड़ा हुआ और मैं जेएनयू में पढ़ने के लिए आया तो सर का सानिध्य मिला मुझे और भारतीय भाषा केंद्र के सेवानिवृत्त अब हो गए हैं सर, प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह सर, उनका सानिध्य मिला। उनसे विद्यापति क्लास में पढ़ा और सर की भी कुछ कक्षाएं लगी और सर के साथ रहते हुए, घूमते हुए और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यापति को जानने का अवसर मिला। एक बात है जो मैं अब कह के समाप्त करूंगा क्योंकि और भी लोग हैं, वो ये कि शिवाजी महाराज को लेकर जो एक गौरव भावना मराठियों में होती है, शिवाजी का नाम लेते ही पूरा महाराष्ट्र जाति, क्षेत्र और तमाम चीजों से ऊपर उठकर एक हो जाता है। तो पूरब का समाज ऐसा क्या है? पूरब की समाज में ऐसा कौन है जिसके नाम पर सब लोग एकजुट हो सकते हैं? और पूरब का जो समाज है वो, मेरा कहने का मतलब है, लखनऊ से पूरब और बांग्लादेश से पश्चिम। इसमें कई सारी अलग अलग सांस्कृतिक अस्मिताएं हैं, जिसमें एक भोजपुरी की अस्मिता है जो पूरी तरह से अब डाइल्यूट हो गई है और एक मैथिली अस्मिता है जो बहुत संरक्षणशील है। तो अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन सबकी समस्या एक ही है, अल्प विकास, पलायन और ये तमाम चीजें। तो उषा किरण खान मैम का उपन्यास अगन हिंडोला पढ़ते हुए मुझे शेर शाह सूरी मिले और मुझे लगता है कि हर पूर्वीय के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सुशासन का प्रतीक और सौहार्द का प्रतीक और सब एक मिली जुली तहजीब का प्रतीक वो हो सकते हैं। और इस थॉट का, इस सोच का महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ अगन हिंडोला है और वो सबको पढ़नी चाहिए और हमें अपने जीवन में इस सिंबल को लेकर आना चाहिए। एक बार फिर से मैं मैम को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी जो रचनाएं मैंने नहीं पढ़ी हैं उसको मैं पढ़ूंगा और मैंने फोन से मैम से जब भी बात की है तो उनको मैंने यही कहा है कि मैं मैथिली सीखूंगा और आगे आपसे मैथिली में बात करूंगा। उनके जीते जी यह नहीं हो सका, पर मैं आगे सर से मैथिली में जरूर बात करूंगा। मैं आदरणीय उषा किरण खान मैम को फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आमंत्रित तो करना था डॉक्टर वैद्यनाथ झा को, मगर लगता है वे अल्पकाल के लिए बाहर गए हैं, शायद चले नहीं गए। तो डॉक्टर ने श्री उज्जवल कुमार झा। गुजर गला। सब गोटे के प्रणाम। दू दिन पहले गप भेल छल सविता दीदी से और कहली जे आबे के लेल, तो उपस्थित छी। हम किछु लिख कऽ आनल छी, ओकर वाचन करब।
आजुक दिन हम सब मैथिली या हिंदी साहित्यक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर पद्मश्री उषा किरण खान जी के श्रद्धांजलि स्वरूप आत्मीय सभा में एकत्रित भेल छी। शिक्षा केंद्र स्थली JNU परिसर में विद्वत जनक बीच एकटा विदुषीक प्रयास सँ एकटा दिवंगत विदुषीक प्रति ई सत्प्रयास सराहनीय अछि। डॉक्टर उषा किरण खान जाधरि हमरा सभक बीच सदैह छलीह तऽ लगैत छल जे ओ कतेक समीप छथि। आब ओ विदेह छथि, मुदा पहिने सँ बेसी स्मरणीय। ई शाश्वत सत्य छैक जे कोनो साहित्यकार जाधरि जीवित रहैत छथि हुनका पर, हुनक लेखनी पर विमर्श बहुत कम होइत अछि, मुदा दिवंगत भेलाक उपरांत हुनक जीवन, हुनक लेखन आ सरोकार पर विस्तृत विमर्श होइत अछि, आ से होयबाक चाही। पद्मश्री उषा किरण खान जी संबंध में उपस्थित विद्वान लोकनि अपन वक्तव्य रखलनि अछि और आगाँ सेहो रखता। हम बहुत थोड़ समय में ई कहऽ चाहब जे डॉक्टर उषा किरण खान साहित्य और इतिहासक मणिकांचन संयोग छलीह। इतिहासक विद्यार्थी, शोधार्थी, प्रोफेसर आ विभागाध्यक्ष, साहित्य में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक चरित्र के अपन लेखनिक धार सँ जीवंत कऽ देलनि। इतिहास आ साहित्य एक दोसर सँ जुड़ल अछि। जखन हमसब अपन बाल बच्चा के कोनो नव विषय वस्तुक जानकारी दैत छियै तऽ वास्तविक घटना के कहानीक रूप में सुनबैत छियै, जाहिसँ ओकरा भीतर वास्तविकताक बोध होय, संगहि संग कल्पनाशीलताक विकास सेहो। कखनो कखनो बच्चाक मनोरंजन लेल हमसब एकटा पात्र के केंद्र में राखि कोनो विषय वस्तु के बढ़ा चढ़ा कऽ पेश करैत छी, जाहिसँ ओकरा अंदर सीखै के गुणक विकास होइत अछि। इतिहास आ साहित्य के बीच उद्देश्य में मात्र एतबेक अंतर छै जेना इतिहास कोनो घटनाक यथासंभव सटीक रूप में दर्ज करबैत अछि तऽ साहित्य ऐतिहासिक आ रोजमर्राक घटना के कल्पनाशीलता के मिश्रण में घोरि कऽ प्रस्तुत करैत अछि। लेखक कोनो काल्पनिक पात्र, घटना आ क्षेत्रक वर्णन करैत अपन कल्पनाशीलता आ रचनात्मकताक उपयोग करैत छथि। पाठक लेल ओ किछु मिथक, किंवदंती आ इतिहास सँ सेहो प्रेरणा लैत छथि। डॉक्टर उषा किरण खान मैथिली आ हिंदी भाषा में सामान्य गतिये लेखन कयलनि। नारी संवेदना सँ ओतप्रोत हिनक स्त्री प्रधान कथा सब समाजक यथार्थ चित्र प्रस्तुत करैत अछि। आम जनक जिंदगी में लगीच सँ देखबाक दृष्टि हिनका लग छलनि। हिनक लेखनी में व्याप्त समाजक असंगति, विसंगति, समाजक दोगलापन, धर्म भेद, जाति भेद आ लिंग भेद सँ जुड़ल समस्या, मानवीय अंतर संबंध आ ओकर संवेदनाक स्वर पाठक के भीतर सँ झकझोरि दैत अछि। हिनक हिंदी साहित्यक पृष्ठभूमि में मिथिलाक माटिक सुवास भेटैत अछि आ मैथिली भाषाक स्पष्ट भाव सेहो देखबा में अबैत अछि। हिनक साहित्य मिथिलाक परिदृश्य के उद्घटित करैत अछि, जाहि में स्त्रीक करुणा, संघर्ष सँ भरल जीवन, भावनाक उद्गार, अनकहल प्रेम आ अनुराग गहराई सँ अपन सधल आ रचनात्मक भाषा में व्यक्त कयलनि अछि। उषा किरण खान मैथिली इतिहास और संस्कृति सँ अगाध स्नेह करैत छलीह, मुदा मैथिलीक ठमकल विचार सँ चिंतित रहैत छलीह, जकर बेस प्रभाव हुनक लेखनी में दृष्टिगोचर होइत अछि। अपन मैथिली उपन्यास पोखरि रजोखरिक भूमिका के लेखन में ओ कहैत छथि जे ई उपन्यास विकसित होइत हठी मिथिलाक चित्र प्रस्तुत करैत अछि। मैथिल लोकनि अपन एकटा खोह बना लेने छथि आ ओहि में सुखी रहैत छथि। खोल सँ बाहर सेहो दुनिया छैक तकरा बुझबाक अवगति हुनका में नहि छनि। तिलक आ कि गांधी हुनका लेखे ऊपरी झापड़ी। तिलक सँ बेसी पंडित विद्वान अपने छथि, गांधी सँ बेसी अल्पाहारी आ गृहत्यागी अपने छथि। लेखिका आगाँ कहैत छथि जे मैथिल कोनो पैघ सामाजिक परिवर्तनक द्रष्टा नहि छथि, तेँ हुनका शंका छनि जे वेदक द्रष्टा सेहो हेताह कि नहि। एतय मूर्धन्य कवि श्रेष्ठ मीमांसक भेलाह, मुदा हुनक कर्मस्थली, व्यवहारस्थली भेलनि बंग आ उत्कल, कामरूप आ कामाख्या। कतहु सँ कोनो प्रकारक विचार नहि लेब हिनक प्रवृत्ति बनि गेल अछि। बाढ़ि सँ मारल ई प्रदेश नितांत जड़ अछि। प्रतिभाक धनी रहितो एकर प्रतिभा, एकर श्रमक उपयोग आन क्षेत्र करैत अछि। मिथिला चाहैत तऽ अपन वृंदावन एतय निर्मित कऽ सकैत छल, अपन कलकत्ता एतय बसा सकैत छल, किंतु नहि। ओ कतौ बाहर जाय ओकरा समृद्ध करत, अपना के नहीं। हाँ, युवा वर्ग पर हुनका विशेष विश्वास छलनि। ओ कहैत छथि जे आब
युवा वर्ग जे भविष्णु छथि आगाँ औता और अपन दायित्वक ईमानदारी से निर्वहन करता। हिनक हिंदी के एकटा कथा जाहिमे पर्याप्त वास्तविकता छै और चौबे सर सेहो एकर जिक्र केने छलाह है जे एकटा कथा छै हिनके हिंदी में मोती बे आब। एहि कथा में एकटा बूढ़ कवि के आ समाजक बीच एकटा मार्मिक चित्रण प्रस्तुत भेल अछि। कवि जे में छथि नायक जे छथिन कथा के कवि से जीवन भरि कवि के रूप में अपन पहचान नहीं बना पबैत छथि। वृद्ध भेला पर हुनक पुत्र आ पुत्रवधू हुनका अपमान करैत छथिन, शारीरिक रूप से सेहो प्रताड़ित करैत छथिन, यातना के दंश सँ हुनक स्मृति तक छीन भऽ जाइत छनि। जखन ओ बिल्कुल असमर्थ आ असहाय भऽ जाइत छथि तखन साहित्यकार आ साहित्यिक संस्था हुनक कविताक मर्म बुझैत अछि आ हुनका पुरस्कृत करैक विचार करैत अछि। देखियौ जे एहि कथा में लेखिका एके संगे कतेक बात हमरा समक्ष रखलनि, हमरा सबक समक्ष। एहि सब पहिल जे साहित्यिक संस्था पुरस्कार पर व्यंग आ दोसर समाज आ परिवार में वरिष्ठ नागरिकक दशा और ओकर प्रति दृष्टिकोण। हम हुनक साहित्यिक अस्तित्व के नमन करैत छी, संगे हुनक एहि पंक्ति से अपन वक्तव्य के विराम दैत छी। पद्मश्री उषा किरण खान कहैत छली, लिखब एकटा अभ्यास थिक। कैलाश कुमार मिश्र सर एकटा पोस्ट में एकर जिक्र केने छथिन। लिखब एकटा अभ्यास थिक, एकटा लेखक के संपूर्ण जीवन एकर अभ्यास करैत रहबाक चाही। हुनक एहि विचार के हम सब अनुसरण करी। मैडम के सादर श्रद्धांजलि। एकटा जिक्र और हम करऽ चाहब जे 15 दिन पहिने हम मैथिली के एकटा वरिष्ठ साहित्यकार छथि केदार कानन सर, हुनका से एकटा विचार कऽ रहल छलहुँ जे किछु वरिष्ठ महिला लेखिका जे छथि मैथिली के, तिनका ऊपर जेना किताब घर पब्लिकेशन या अन्य पब्लिकेशन सब जे छै से 10 प्रतिनिधि कथा या 11 प्रतिनिधि कथा के तरह कंसेप्ट पर एकटा किताब बनने छै। ताहि पर हमर विचार छल जे 11टा महिला लेखिका के ऊपर एहि तरह के काज कयल जाय, जाहिमे उषा किरण खान मैडम सेहो छली है। आ हुनका 15 दिन पहिने करीब गप भेल छल। ई फरवरी के फर्स्ट वीक के गप छै, तकर 10 दिन या 15 दिन बाद हुनकर जे छै से तरह के सूचना एलै। तो हम कैलाश कुमार मिश्र से निवेदन करबनि जे हुनकर 11टा प्रतिनिधि कथा जे छै मैथिली के वो हमरा उपलब्ध कराबैत और हम ओकरा मैत्री प्रकाशन से प्रकाशित करब। डॉक्टर किरण झा। विगत महीना 11 फरवरी के जहन ई सूचना प्राप्त भेल कोनो पोस्ट से, तऽ सहजे ही विश्वास तऽ नहिए भेल, परंतु किछु एक दू गोटा के मार्फत पता चलल तऽ ई बात सत्य छै से जानऽ पड़ल। बहुत कष्ट से और बहुत भारी मन से ई चीज के विश्वास करऽ पड़ल। हमरा याद अबैत अछि जे 5 जुलाई के व्हाट्सएप पर हुनका से हमरा बातचीत भेल रहे और ओकर बाद चूँकि वो सक्रिय बहुत रहैत छलीह, लेखन में से हो और संपर्क में से हो, सब आयु वर्ग के साथ हुनकर सहज रूप से भेंट घाट बातचीत हुनकर स्तर पर आबि कऽ ओ करै छलीह। जहिना नवतुरिया लेखक लेखिका सब हुनका मातृवत स्नेह करैत छलीह, तहिना ओ हुनकर धरातल पर आबि कऽ बिल्कुल कखनो सखी भाव से और कखनो मातृभाव से, कखनो समभाव से भेंट करैत छलीह। हमरा इहो स्मरण अबैत अछि जे प्रथम बेर हुनक से हमरा जहन भेंट भेल अछि दरभंगा में मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल में सदेह, और कोनो भेंट घाट के बहुत लंबा हेबाक आवश्यकता नहीं होइ छै। ई बहुत खुशी के गप होइ छै जहन अहाँ किनको एहन व्यक्तित्व के संगे बहुत दीर्घ अवधि तक रही हुनकर आशीर्वाद प्राप्त करी, मगर यदि अहाँ कोनो 2 क्षण के समय सेहो यदि हुनका संगे बिताबी आ ओहि क्षण के महत्व युग युग तक रहे तो बहुत बड़का गप होइ छै। हमरा संगे अहिना भेल। हम जहन दरभंगा में हुनका संगे प्रथम तऽ हुनका से भेंट केलियनि तो ओ हमरा साक्षात जेना सरस्वती के एकटा प्रतिमूर्ति होइत छथि तहिना ओ हंसैत खिलखिलाइत और प्रशस्त भाल से और प्रशस्त मुख से तेहने वाणी से हमरा ओ सदेह भेटली।
ओकर बाद हमरा मोन अबैत अछि, हम चूँकि भाषा पत्रिका के देखैत छलहुँ, केंद्रीय हिंदी निदेशालय में शिक्षा मंत्रालय के कार्यालय छै, तो ओहिमे हम बहुत प्रयासरत रहै छलहुँ। चूँकि हम बंगाल में रहल छी, तो बंगाल में हम देखिए जे सबके जे बंगाल के प्रांत के लोक सब छथि, हुनका केना अपन भाषा से, अपन संस्कृति से, आचार व्यवहार से कतेक लगाव रहै छनि। तऽ हमरा में जेना बुझाय जे हम बचपन से, हम बहुत छोटपन से, नेनपन से हम बंगाल में रहल छी, तऽ हमरा बुझाय जेना हम या बंगाली छी या हम मैथिल छी, हम की छी। चूँकि हमर विद्या आरंभ से लऽ कऽ पूर्ण विद्या प्राप्ति तक, एमए तक हम कलकत्ता विश्वविद्यालय से पढ़लहुँ, और ओकर बाद हमर कर्मस्थली से हो रहल। तऽ हम अपना आपके संगे मैथिली बुझी आ संगे बंगाली बुझी, चूँकि दुनू भाषा पर हमरा तहिना मतलब लगाव रहे दुनू भाषा से। मगर जहन हम देखिए जे बंगाल के भाषागत स्तर पर कतेक लगाव और कतेक एकजुटता छै, जे एहन कोनो गप नहीं छै। जेना अपने कहलखिन एखन श्रीधरम जी जे हिंदी लेखिका, महिला लेखिका 60 के दशक में, 50 में, मतलब जहन हमसब कल्पना शरण जी के छद नाम जे लिली रे के छलन, हुनकर जहन रचना हम पढ़लियन पुस्तक मेला से आनि कऽ रंगीन पर्दा, ओहिमे जहन बिहाड़ि पढ़ै छी, रोगिणी पढ़ै छी, अथवा रंगीन पर्दा शीर्षक कथा, तऽ वास्तव में बिहाइरे उठे छै मन में। आ वास्तव में वो पर्दा जे होइ छै, पर्दा के पाछू के जे कथा छै, वो वास्तव में पर्दे में राखऽ लायक छै कि नहीं छै, ई एकटा बहुत बड़का प्रश्न छोड़े छै। तऽ ई केना ई चीज भेलै, हमरा यह सब समय एकटा कचोट रहे हरदम मन में जे एतेक समृद्ध रचना संसार अपन सभक अछि, कहाँ लिली रे से शुरू भऽ कऽ जहन अपने कहै छथिन जे पद्मश्री उषा किरण खान जी ओहिके बहुत आगाँ तक लऽ जाइ छथिन। हुनका से हमरा बीच बीच में व्हाट्सएप के माध्यम से अथवा फोन के माध्यम से प्रकाशन संबंधी बातचीत होइत रहै छल। जहिना एखन उज्ज्वल जी बात केलखिन जे हुनक प्रतिनिधि रचना के एकटा संग्रह एबाक चाही, ई बहुत आवश्यक छै। और एहि के संग ई आवश्यक किया बंगाल के रचना सब किया जन जन तक छै, भारत के संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण विश्व तक पहुँच छै कियाक। ई बात नहीं छै जे मैथिली में रचना नहीं ओहि स्तर के छै, ई बात नहीं छै। एहिमे ये एकटा बहुत बड़का महत्वपूर्ण पहलू छै जे मैथिली के जतेक, चाहे राजकमल जी, ललित जी, अथवा कल्पना शरण जी, लिली रे जी, जिनकर रचना सब छै से जन जन तक जहन पहुँचतै, ओहिके लेल प्रयास कयल जेतै, तहन ओहि स्केल के जो कैनवस के जे बात कर रहल छथिन, अपने कैनवस के बात के लिए और कहलिए जे हुनकर जे विस्तार छै कथा लेखन के, वो यदि हम देखे छी एक तरफ बहुत हिनकर सबटा रचना सबके बारे में तो चर्चा भेल, हम पुनरावृत्ति नहीं करऽ चाहब, मगर हुनकर रचना में जे स्केल छनि, जनजीवन से लऽ कऽ एकटा जे हिंदू मुस्लिम वाला जे पक्ष छै, तो एकटा कहानी पर हुनका से हमरा गप भेल रहे। हम प्रथमतः कहलियन जे एकटा कहानी के बारे में हमरा बताओ, या हम कोनो काज से हुनका बात केलियन। तो सबसे पहले जे कहानी के नाम लेलखिन वो छलन हुनकर दूबधान। दूबधान कहानी कोनो रचनाकार यदि पूछल जाय जे अहाँ के सर्वश्रेष्ठ रचना कोन अछि, तो हुनका लेल एहिसँ बड़का समस्या वाला बात कोनो नहीं होइ छै, किया तऽ सब रचना हुनकर संतानवत होइ छै। परंतु यदि ओ दूबधान के नाम लेलखिन तऽ अवश्य ओहिमे हमरा बुझायल जे किछु तऽ एहिमे मर्म छै। दूबधान में समूचा चीज एक संगे, जे अहाँ कहि रहल छियै हम भामती पति वाचस्पति, तो ओहि दूबधान में जहन शुरू होइ छै कोसी कछार के, नवगछली के, और जहन ओ सबुझनी जे छथिन ओहिमे एकटा कैरेक्टर हिंदू मुस्लिम के प्रतिनिधित्व करैत ओ एकाकार संस्कृति के प्रस्तुत करै छथिन। आ हुनका अपन भाव से नहीं भेटै छनि खोइछ, हुनका अंत में खोइछ भेटै छनि ओहि सबुझनी से जे ओकर प्रतिनिधित्व करै छथिन। तऽ हम ओहि दूबधान के स्मरण करैत और मैथिली जगत के एतेक पैघ लेखिका के स्मरण करैत हुनकर कीर्ति दूर दूर तक जाइन, हम हुनका अंतर्मन से श्रद्धांजलि अर्पित करै छियनि। शुभेंदु जी,
सब गोटे के हमर प्रणाम आ आभार सेहो व्यक्त करऽ चाहब जे कोनो न कोनो स्नेहसँ सिक्त भऽ कऽ अहाँ सब उषा जी के श्रद्धांजलि दै के लेल जतऽ ततऽ से एलहुँ। उषा जी के जे रचना संसार देखल जाय तऽ हमरा बुझाय जे उपन्यास कनि अनुपातिक रूप से बेसी भारी पड़तै कथा आ कविता से। भामती से लऽ कऽ ई हुनकर जे अद्यतन मनमोहना रे आयल छलनि हेँ ततऽ तक के देखल जाय कथा संग्रह में जते हमरा मोन पड़ैए काँचे बाँस आ गोनू झकलक ई दूटा हुनकर कथा संग्रह आयल छलनि हेँ। हिंदियो में वो तहिना लिखली, नाटको लिखली, लेकिन हमरा बुझाइए जे उपन्यास अनुपातिक रूप से बेसी जे छै से भरिगर पड़ै छै हुनकर। आत्मीयता के आत्मीय संबंध सेहो हमरा छलै, गप कम भेलै, मैसेज के थ्रू बेसी बात भेलै। संजोग से एक बेर एकटा पत्रिका के योजना छलैए जे हुनका पर एकटा विशेषांक निकालल जाय तऽ हुनकर कथा पर लिखै के लेल हमरा कहल गेल छलै। हम कहलनि जे उपन्यासो पर की, तऽ कहलनि जे अहाँ लिख सकै छी। हुनका कहने जे हमरा लग सबटा किताब नहि अछि, किछु किछु अछि, कहलनि जे ओ पठा देती तऽ हुनका हम मैसेज केलियनि और कहलियनि जे फलां फलां किताब अइ बाकी नहि अइ, ओ सबटा किताब हमरा पठा देली जे हुनका लग छलनि। आ बड़ा सस्नेह जे छै से बीच बीचमे हमर कथा सब पढ़ैत तऽ कखनो कालके फोनो कऽ लै छलथि। और जेनाकि हम घुसले छलहुँ हँ तऽ श्रीधरम भाई कहि रहल छलखिन, हमरा यह बात कान में पड़ल जे हुनका पर आब लिखेते और लिखेते, विमर्शक सेहो आवश्यकता छै तऽ खूब लिखेते। लेकिन उषा जी के गेनाइ एकटा हमरा बुझाइए जे मनोवैज्ञानिक रूपसँ एकटा खाम के एना चलि गेनाइ छै जे जेना एहि कमरामे जे छै से ई टेबल छै, ई कुर्सी छै, ओ हमसब 2 मिनट के लेल या 5 मिनट के लेल बाहर जाए आ अचानक से ई गायब भऽ जाए आ वापस आबी तऽ देखिए जे जा ई तऽ किछु छैहे ने, तऽ ओ एकटा एहन शून्यता और रिक्तता छोड़ि कऽ गेलखिन अपना पाछू। एहि दुआरे जे सोशल मीडिया होय कि कोनो चीज होय, एहि बीचक हुनकर अस्वस्थता के बावजूदो बीच बीचमे अहाँ देखतियनि जे किछु ने किछु हुनकर टिप्पणी अबै छलनि हेँ। तऽ एहन स्थितिमे की होइ छै जे अहाँ ओ शून्यता और रिक्तता के जे छै ने से तुरंत तऽ झटका लगैए, लेकिन अनुभूति के स्तर पर अहाँ बाद में धीरे धीरे जे छै से बुझै छियै और वो लगातार बुझैत रहै छियै। हमरा बुझाइए जे हुनकर जे ई छनि शून्यता और रिक्तता जे ओ छोड़ि कऽ अपना पाछू गेलखिन हेँ, ओ आब हमसब जे छै से फील करबै आ जतेक और समय कनि बीततै तऽ फेर हम बुझैत रहबै। हुनकर रचना संसार पर एखन हमरा नहि बुझाइए जे बात करैके समय छै और हम हुनका जे छै से एक बेर मोन पाड़ैत अपन विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करै छियनि। नमस्कार। हरिमोहन जी, मैथिली के और हिंदी दुनू भाषा के महान साहित्यकार छली हैं पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान। हालांकि ई शायद हम अपन दुर्भाग्य सेहो कहि सकै छियै कि जे हमरा बहुत दिन तक मैथिली के किताब सब भेटते नहीं छल, कारण हम दरभंगा में पढ़ाई नहीं केने छी, हम अररिया पूर्णिया दिस पढ़ाई केने छी, तऽ मैथिली किताब सब केना ई नहीं भेटै छै तऽ हमरा हिनको किताब बहुत दिन तक नहीं भेटल। बाद में जहन हमसब उज्ज्वल जी के संगे मिथिलाक्षर पर काज शुरू केलहुँ ताहिके बाद धीरे धीरे मैथिली किताब सब भेटल। ताहिमे हिनकर किताब भामती हमरा सबसे पहिने हाथ आयल उज्ज्वल जी के माध्यम से। भामती के बारे में कने हमरा जानकारी रहा वाचस्पति मित्र के जकर जे एकटा कथा छै, ओहि कथा के एकटा उत्सुकता रहै जे भामती की छलखिन हेँ, एहन हुनकर की चरित्र छलनि जे वाचस्पति मित्र अपन ओहि किताब के नामे राखि देने रहथिन भामती।
जहन हिनकर लिखल किताब पढ़लहुँ तऽ सचमे ओ मतलब बुझायल जे एकटा पुरुषके आगू बढ़ैमे नारीके पत्नीके कतेक पैघ हाथ रहै छै। उषा किरण खान ओहि घटनाके साहित्यकार कोनो भी अथीमे नहीं रहै छथिन, ओ कोनो घटनाके सामनेमे देखै नहीं छथिन, मगर कोनो घटनाके स्थिति परिस्थिति ओहि आधार पर एकटा अपन कल्पनाशीलताके आधार पर ओ ताहि हिसाबसँ ओ रचना करै छथिन जे लोकके बुझाइत रहै जे सत्य यह घटना एना ही भेल हेतै। तऽ से हिनकर किताबमे नजर अबै छनि। तऽ ओहि दिन हिनकर भामती किताब जहन कम्प्लीट भेल पूरा पढ़ाइ तऽ ताहिके बाद बुझाइ जे नहि मतलब रचना हिनकर जे छनि से बहुत उच्च क्वालिटीके हैं। पतना हमरा कए बेर एहन भेल आ एक इच्छो भेल जे भेँट कयल जाय, मगर ओहि समयमे हमर कोनो हुनकासँ लिंक नहि रहए। तऽ हमर ई अथी दुर्भाग्य रहल जे हम हुनकासँ हमरा प्रत्यक्ष दर्शन हुनकर हमर नहीं भऽ सकल। एतबा कहि कऽ हम अपन बातके विराम दै छी। अब इस श्रद्धांजलि सभा की संयोजिका डॉक्टर सविता। विवाह कक्ष छै जाहिमे हमरा लगे 2017 में एकटा बुझने पोडियम ओहि कात रहे और हम सब गोटे उपस्थित रही और हमरा तें लागल जे एकटा नेचुरल कल्मिनेशन कहै छै अपना सबमे जे कोनो चीजके एकटा प्राकृतिक जे छै से हुनकर अंत नहीं भऽ सकै छनि। ई सब बुझल बात छै जे शारीरिक अंत होइ छै, आत्मा नहीं मरै छै, पर हुनकर जे मुख्य काज छनि जे हुनकर रचना संसार छनि विपुल ओकर माध्यमसँ ओ जीवित रहती। और जे विविधता छनि रचनाके बहुत सब गोटे बात केलहुँ। एखन हम ओहि अथीमे नहीं छी जे हुनकर रचना संसार पर जे छै से बहुत विश्लेषण के तौर पर बात कऽ सकी। एकटा आर हमरा जिम्मेदारी अछि। प्रोफेसर मणिन्द्रनाथ ठाकुर एखन आइ चंडीगढ़ चलि गेल छथि। वो अपन एकटा समाध हुनका लेल जे छै से पठेलखिन हेँ। हमर दायित्व है ओकरा पढ़ैके। हुनकर समाज जे छै से हिंदी में छनि। वो कहै छथिन, मेरा उषा किरण खान जी के साथ परिचय काफ़ी संक्षिप्त रहा। मेरी उनसे पहली मुलाकात रामचंद्र खान पुरस्कार जब मुझे मिला उस समय हुई। मैं अनजान था कि यह मेरी आखिरी मुलाकात होगी। मेरी बौद्धिक यात्रा उनके साथ अभी शुरू ही हुई थी। कुछ छोटी छोटी बातचीत फ़ोन पर होती थी। मैंने सोचा था कि पटना की अगली यात्रा में उनसे गहन मुलाकात होगी और तब तक मैं उनकी कुछ और रचनाएं पढ़ लूँगा, पर वह मौका कभी नहीं आया। इसका मुझे सदा अफसोस रहेगा। उनका विचार फलक बहुत व्यापक था, जिसमें हमारे समाज के विकास की दिशा और इतिहास की झलक मिलती है। उनकी कृतियों में मिथिला की संस्कृति और बिहार की राजनीति की विकास की पढ़ते हैं। इन रचनाओं का अध्ययन कर उन पर विमर्श तैयार करना अकादमिक जगत की जिम्मेदारी है। उनके बारे में जितना सुना और जाना है, उससे लगता है कि वे अपनी विशालता और गहराई से सभी को प्रेरित कर सकती थीं। सबको एक साथ लेकर चलने की उनकी क्षमता अद्वितीय थी। उनके दर्द को समझने का मौका न मिल पाने का मुझे खेद है। आशा है आगे ऐसे हम उनके व्यक्तित्व और चिंतन को समाज के संदर्भ से जोड़कर देख पाएंगे और उनके योगदान का सही आकलन कर पाएंगे। उनकी रचनाओं का उचित चर्चा करना ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्हें मेरा नमन। या कक्ष रहे में प्रोफेसर मणिन्द्र ठाकुर से हो रहा हम सब जे सबसे पैघ हुनका विषय में हमरा लगे जे दूटा चीज हुनका में भरपूर रहन। एकटा रहन वो परिश्रमी बहुत रहथिन और परिश्रमी इन सेंस की लिखबा के लेल जेना लगे छलन जे हुनकर जन्म लिखे के लेल भेल छन। लिखे के अलावा हुनकर अपने शब्द छन, हम आर किछु नहीं कह सकै छी। तो लिखनाइ आ पढ़नाइ ओहिमे जे हुनकर द्रुत गति रहन ओ एकटा सम्मोहन के विषय रहा, हमरा लग हमेशा रहल। और दोसर बात सर से हो प्रोफेसर देवशंकर नवीन जिक्र केलखिन है बात की उपलब्धता
सहज उपलब्धता जे छै से कखनो कखनो हमरा कहऽ पड़ैत रहै हुनका जे मैम अहाँ किया जे छै से बच्चा जकाँ रहियन, बहुत रास गपशप होइत छलै, मैम अहाँ एहि विषय पर जे छै से अहाँ सब विषय पर किया जे छै से खास कऽ कऽ सोशल मीडिया पर जे छै से हुनकर जे हस्तक्षेप होइ छलनि हँ ओ बहुत स्वाभाविक होइ छलनि हँ, बहुत ओ एकटा लबादा ओढ़ि कऽ नहि जे हम एतेक पैघ लेखिका छी तऽ हम प्राप्त नहीं रहबै सबके या एहि पर हम नहीं बाजबै, ओ गंभीरता जकरा कहै छै ओरल गंभीरता के शिकार नहीं छलखिन हँ, सहज उपलब्ध छलखिन हँ सब गोटे के। हमरा याद पड़ैत अछि 2014 छलै या 14-15 छलै जहन हुनका हम पहिल बेर फेसबुक पर हुनकर लिखैत देखने रहियै, हमरा बहुत आश्चर्य भेल रहै हुनको रूमके देख कऽ जे अच्छा एतेक सुन्दरसँ, पर धीरे 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 हुनकर ओ गतिशीलता बढ़ैत गेलनि और हुनकर दायरा सेहो बढ़ैत गेलनि, ओहो माध्यमसँ नव डिजिटल माध्यमसँ जे एकटा हुनकर जे एकटा सक्रियता छलनि हँ ओ बहुत जे छै से सबके जोड़ि कऽ राखै छलनि हँ। ई बात सही छै जे एहि रूममे हमही छी, जेना कैलाश जी बैसल छथि, हमसब दुनू गोटे हुनका पर अपन अधिकारके लऽ कऽ लड़ैत रहै छलहुँ हेँ, आर बारी बारीसँ जे छै से हमर सबके दावा छलै जो हमर करीब छथि या कैलाश जीके करीब छथिन। सच ई छै जे दुनूके करीब छलखिन हेँ, ओ 10टा के आर 15टा के आर बहुत करीब छलखिन हेँ। प्रोफेसर ठाकुर ठीक कहि रहल छथिन जे हुनकामे एकटा जे विशालता छलनि हेँ कि सबके लऽ कऽ संग चलैके जे बात छलनि हेँ ओ अद्भुत छलनि हेँ। दोसर बात हमरा लगैए जे एकटा बात हम कहऽ चाहै छी जे हुनका स्त्री लेखन या स्त्रीवादी लेखन कहि कऽ जे हुनका पर एकटा जेना सब लेखक पर लगायल जाइ छै हुनको पर लगायल जाइ छनि, ओहिसँ बहुत आगाँके चीज छलखिन हेँ। सीमांत रेखा जे छै से हमरा हुनकर एकटा रचना मोन पड़ैत अछि, ओ सीमांत रेखामे जे एकटा पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर, एकटा राजनीतिक चिंतक के तौर पर जे उभरै छथिन, अनफॉर्चुनेटली ओकर बात नहीं होइ छै, ओहि सब रचना के बात नहीं होइ छै। ऐतिहासिक समझ के बाद जे छै से अंकित केलखिन जे बच्चा आकांक्षा छलखिन हेँ सेहो केलखिन जे सबमे एकटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जे छै से हुनकर चूँकि प्रोफेशन छलनि हेँ, हुनकर ओ पेशा छलनि हेँ, ओ आर्कियोलॉजिस्ट छलखिन हेँ, हिस्टोरियन छलखिन हेँ, तऽ ओ हुनकर झलकै छनि, ओ जे सम्मोहन छनि एकटा इतिहासके संग हुनकर बहुत क्लोज जेना लगै छै जे हुनकर लेखनीसँ ओ छूटि नहि सकै छनि। ओ बिना जड़िके, बिना इतिहासके, बिना परिप्रेक्ष्यके किछु नहीं लिखै छलखिन हेँ, जेना बिना जमीनके नहीं लिखै छलखिन हेँ, बिना जलके नहीं लिखै छलखिन हेँ। हमरा याद अछि हुनकर एकटा कथा छनि, NBTसँ प्रकाशित छै ओ हुनकर कथा संग्रह छनि, ओहिमे एकटा कथा छनि हुनकर जाहिमे एकटा स्त्रीके हम कहने छलनि जे मैम एकर शीर्षक नहीं नीक, एकर शीर्षक अगला बेर लिखब तऽ बदलि देबै, जतेक विचारोत्तेजक ओ कथा अछि ओकर अहाँ शीर्षक ओतबे डल बना देलियै तऽ खूब हंसैत रहथिन। सही कहलखिन हेँ के कहलखिन उज्ज्वल नहीं श्रीधरन कहलखिन जे आलोचनाके जे छै से बहुत सहजतासँ लै छलखिन हेँ, हुनकर विशालता छलनि हेँ। ओहि कथामे जे छै से जे एकटा प्रतिरोधके कहै छै जे आकांक्षा बात केली जे उभरि कऽ आबै छै जे स्त्री शांत रहैत केना प्रतिरोध करै छै, ओकरा दुनिया नहीं जराबैके छै, ओकरा दुनियाके शटडाउन नहीं करैके छै, बर्न डाउन नहीं करैके छै, तकर बावजूद जे फर्मनेसके साथ जे छै से हुनकर स्त्री चरित्र सब जे छै से बर्ताव करै छनि, ओ एकटा कोशीके बेटिए जे छै से कऽ सकै छलै आओर ओकरा बहुत नजदीकसँ बहुत मजबूतीसँ ओ जे छै से पकड़ने छलखिन हेँ। हुनकर बहुत पैघ जे छै से हमरा लगैए, लेकिन हमरा एहि चीजके लऽ कऽ लगैए जे स्त्रीवादी लेखन आ पुरुषवादी लेखनके दायरामे हमरा हमेशा ई लागैत रहल है जे हुनका नहीं बान्हल जाए, बल्कि हुनका एकटा एहन प्रशस्त लेखिकाके तौर पर बान्हल जाए जे स्त्री आ पुरुष दुनूके स्वरके जे छै से ओतबे न्यायपूर्ण ढंगसँ जे छै से ओ हमेशा सामने आनैत रहलखिन, ई बिना सोचने ओ एकटा दायराके तोड़े छथिन। एकटा आर हुनकर बहुत एकटा अद्भुत रचना छनि जकर बात बहुत कम होइ छै, पटनाके शहरके एकटा नायक बना कऽ जे छै से किताब लिखने छथिन। तऽ जे एकटा नव कहै छै जकरा हमसब विविधता कहै छियै, वर्सटाइल लेखक कहै छियै कि के छै वर्सटाइलिटी हम कतऽसँ आनै छियै, ओ हमरा लगैए जे हुनका एकटा भीतर बहुत पैघ बात कहलखिन दूबधानके लऽ कऽ जे हुनकर ई बात सही छै। हमहूँ एक बेर हुनका ई प्रश्न केने रहियनि, किरण कहलखिन हेँ दूबधानके लऽ कऽ। दूबधानमे हमरा लगैए जे ओ बेटीके जे एकटा आकुलता छै, ओ जकर माटिके मे वापस दऽ कऽ ओ खोइछ लऽ कऽ वापस जे आबैके जे एकटा आत्मीयता छै, एकटा आकुलता छै बेटीके जे नहीं ई हमर घर अछि आर एखनो अछि, ओ जकर खोज छै ओ ततेक सुन्दरसँ ततेक मजबूतीसँ ओहिमे लिखने छथिन जे तकर बाद हमरा लगैए जे नहीं ओ जड़िके तलाशवला जे एकटा अवयव होइ छै, ओहि अवयव पर हमरा लगैए जे उषा किरण खानके जे छै से बहुत पैघ एकटा पकड़ छलनि हेँ, हुनकर एकटा क्लेम भऽ सकै छनि एहि चीज पर जे हम ओकरा नीकसँ सामने अनलहुँ।
तो कोसी की बेटी से लऽ कऽ बेटी के आकुलता से लऽ कऽ पटना शहर के नायक बना कऽ जे छै से लऽ कऽ सीमांत रेखा में और अगन हिंडोला से लऽ कऽ शेषासुरी अंकित ठीक कहलखिन हैं जे एकटा नायक भऽ सकै छै। तो बहुत तरह के नायक देके चेष्टा केलखिन। विद्यापति से जे छै से जहाँ वो जोड़े छथिन एकटा बेहतर समाज के जोड़े छथिन, वह हमरा लगे हुनकर कोशिश छलनि हैं। बहुत बेर बहुत लोग बुझे में नादानी केलकनि कि कोनो एकटा भाषागत नहीं, एकटा हुनकर भाषा से परे एकटा बहुत पैघ संसार छलनि हैं। हुनकर चिंता ओतऽ छलनि हैं। वो बहुत खुल के क्रिटिक करे छथिन, जतऽ उज्ज्वल के जे छै से जे पोखर जोखिर से जे छै से पढ़लखिन अंश हुनकर बहुत चिंतित सेहो रहै छलखिन एहि बात के लऽ कऽ। हमरा तऽ बहुत बेर जे छै से आगाह जकाँ करै छलथि हैं जे अहाँ अथी करू, जे अहाँके काज अइ और काज के जे दायरा अइ मैथिल समाज में से ओकरा जे हुनकर चरित्र के लऽ कऽ, मैथिल समाज के चरित्र के लऽ कऽ जे हुनकर एकटा की कहि सकै छी आशंका छलनि हैं। हुनकर एकटा आशंका वाला सेहो छलनि, कियाकि सब बच्चा के ओ एकटा अपन बेटी जकाँ, एकटा अपन बेटा जकाँ, एकटा युवा जकाँ एकटा जोड़ै छलखिन अपना आपके, और गार्जियन के जे छै से स्वरूप में रहै छलखिन। हुनकर ई चिंता छलनि हैं, जे आशंका जे छै छलनि हैं जे मैथिली समाज के लऽ कऽ ओकर जे जकरन छै, जो ओकर आत्ममुग्धता छै, जय मैथिली जय मिथिला वाला जे आत्ममुग्धता छै, हमरा लगैए जे ओहि दायरा में उषा किरण खान कहियो नहीं पढ़लखिन और दोसरों के आगाह करैत रहलखिन जे अहाँ एहिमे नहीं पढ़ू और ओहिसँ बाहर निकलू और एतेक काज करू, एतेक ठोस काज करू जे दोसर अहाँके जय करे। और ई जे हुनकर एकटा विस्तार छलनि हैं, ई जे हुनकर एकटा जकरा हमसब प्रोग्रेसिव कहै छियै, हमरा लगे रियल मायने में प्रोग्रेसिव इएह छै जे जहन अहाँ अपना आप से ऊपर उठि कऽ और अपन जे एकटा विक्टिमहुड क्लेम करे के जे छै, वो कहियो ई नहीं कहलखिन जे हम आओ हमरा बचाओ बला स्वर हुनकर कहियो नहीं रहलनि। ओटा बहुत मजबूती से ठाढ़ ओकरा जे छै से लेखक छलखिन हैं। हम कहब हुनका बांधनाइ, जेंडर में बांधनाइ जे छै से हमरा लगे हुनका सने सबसे पैघ न्याय हेतनि और वो हमेशा हमरा सबके प्रेरित करथिन। ठीक कहलखिन शुभेंदु जे ओ बहुत शॉक वैल्यू रहलनि हैं हुनकर जे मृत्यु में रहलनि हैं, बहुत निधन में बहुत एकटा एहन छै जैसे उबरनाइ जे छै से बहुत दिन लगतै एहि चीज के। ठीक छै, मने उबरऽ तऽ पड़ै छै, लेकिन हमरा लगैए कि यह सबके लागैत हेतनि जे अपन अथीसँ और अपन विस्तारसँ ओ जेला के बादो जे छै से कहियो हमरा सबके बीच से नहीं जेथिन। हम एहि के संग जे छै से अपन बात खत्म करै छी और अहाँ सब गोटे के बहुत बहुत आभार। प्रिया छथि हमरा बीच में, प्रिया के बालक जे छै से हमरा याद पड़ि रहल अइ, पुस्तक मेला छलै, मैम अपने स्वयं उपस्थित छलखिन। अनक जे छै हुनकर बाल महाभारत से जे छै से पाठ केने छलनि हैं। प्रिया अहाँ किछु कहऽ चाहबै, हुनका पर दू शब्द किछु कहऽ चाहबनि? अच्छा, बिल्कुल हमरा इस बात से एकटा ई अंतिम बात हम कहऽ चाहब। दूटा चीज के लेल हुनकर बहुत उत्सुकता छलनि हैं। हापर कॉलिन्स से हुनकर एकटा कथा छलनि हैं, राघो के कथा, ओकर हम जे छै से अनुवाद केने छलियनि अंग्रेजी में। हापर कॉलिन्स से प्रकाशित भेलै, स्टोरी क्विल्ट कऽ जे छै से छलैए। बहुत रास लेखक छथिन मैथिली में, लेखक लेखिका सब छथिन और बहुत जे छै से बहुत स्तरीय लेखन जे छै से सब गोटे केने छथिन। जहाँ तक चाइल्ड कनेक्ट के बात है या चाइल्डहुड के जे एकटा संसार है ओहिसँ कनेक्ट के बात है, वो एक हुनकर अद्भुत पकड़ छलनि हैं। और बहुत रास हापर कॉलिन्स वाला के बहुत रास कथा सब देने रहियन जे हिनकर 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 किनकर अहाँके रचना। ओहि कथा में वो एकटा स्पोर्ट्स के माध्यम से, खेल जगत के माध्यम से एकटा बच्चा के चरित्र केना परिवर्तन होइ छै, ओकर एतेक सुंदर कथा लिखने छथिन जे ओ सब हुनका चुनलकै ना, फिर ओकरे हम ट्रांसलेशन केलियन। हुनका एहि बात के लिए चिंता बहुत रहे छलनि जे मैथिली के मैथिलीए तक नहीं राखियो। वो बार बार हम क्षमा हुनका से चाहबनि जे हुनका रहैत हम भामती के अंग्रेजी ट्रांसलेशन के हमरा ओ जिम्मा देने छथि, पोखर जोखर के देने छथि, खास कऽ दूटा हसीना मंजिल के देने छथि। हुनकर बहुत उत्सुकता छलनि एहि बात के लऽ कऽ जे हम अंग्रेजी में जल्दी से जल्दी ट्रांसलेशन करियन। हुनकर भाषा जे छै से एतेक आसान नहीं छै, सहज नहीं छै, नहीं कहब एतेक आसान नहीं छै जेकर अनुवाद संभव होय। हमरा अपन भाषा के अनुवाद ओ स्वयं कऽ सकै छलखिन हैं।
अंग्रेजी में जे छे से हम नहीं कह सकलियन, पर कोशिश या रहब जे ओ छथिन आ रहबे करथिन, हमेशा रहथिन हमरा सबके बीच में, जे कहियो न कहियो हुनकर जे रचना सब जेकर जिम्मेदारी हमरा दऽ के गेल छथि ओकर अंग्रेजी अनुवाद जे हुनकर चिंता में रहै छलनि है, जे अनुवाद बेसी से बेसी करू सविता तहन बाहर के लोग सब पढ़ि सकत, बार बार कहै छलखिन हैं। तो अंग्रेजी अनुवाद जतेक सीमित हमरा भाषा के ज्ञान है हम जरूर जे छै से करे के चेष्टा करबन। और कहै लेल तऽ बहुत किछु छै, पर एखन विराम लै छी। सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धांजलि सभा में चूंकि धन्यवाद ज्ञापन नहीं हुई है, तैं अपना धन्यवाद ज्ञापन के हमरा लोकनि श्रद्धांजलि सभा के एतै समाप्त करै छी।